비춰서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 326장을 부르시겠습니다. 죄짐에 눌린 사람은 다 주께 나오라. 주 말씀을 지할 때에 곧 평안 얻으리. 의지하세 주 의지하세. 구하시네 꼭 구하시네. 큰 기쁨 주신 주께서 보혈을 흘렸네. 눈같이 희게 할 피에 온몸을 잠그세. 의지하세 주 의지하세. 구하시네 꼭 구하시네. 길 되신 우리 주세주를 인도하시네. 너 지체 말고 믿으면 참 복을 받겠네. 의지하세 주 의지하세. 구하시네 곧 구하시네. 이 성회 하나 되어서 영광길 행하세. 한없는 은혜 받아서 영원히 누리세. 의지하세 주 의지하세. 구하시네 꼭 구하시네. 이 86장을 부르시겠습니다. 내가 참 의지하는 예수, 나의 상처 입은 심령을 불쌍하게 여기사 위로하여 주시니 기쁘신 나의 좋은 친구. 내가 의지하는 예수, 나의 사모하는 친구. 나의 기도 들으사 응답하여 주시리. 미쁘신 나의 좋은 친구. 주의 손 의지하고 갈 때 나를 해할 자가 없도다. 예수께서 내 맘을 크게 위로하시니 미쁘신 나의 좋은 친구. 내가 의지하는 예수, 나의 사모하는 친구. 나의 기도 들으사 응답하여 주시리. 미쁘신 나의 좋은 친구. 죽음의 요단 강물결이 나를 위협하며 흘러도
보호하시니 어찌 두려워하랴. 이쁘신 나의 좋은 친구, 내가 의지하는 예수, 나의 사모하는 친구, 나의 기도 들으사 응답하여 주시리. 미쁘신 나의 좋은 친구, 이후에 천국 올라가서 모든 성도들과 다 함께 우리들을 구하신 주를 찬양하리라. 미쁘신 나의 좋은 친구, 내가 의지하는 예수, 나의 사모하는 친구, 나의 기도 들으사 응답하여 주시리. 미쁘신 나의 좋은 친구. 446장을 부르시겠습니다. 오 놀라운 구세 주 예수 내 주, 참 능력의 주시로다. 큰 바위 및 샘솟는 그곳으로 내 영혼을 숨기시네. 메마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며, 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 오 놀라운 구세 주 예수 내 주, 내 모든 짐 벗기시네. 죄악에서 날 끌어올리시며 또 나에게 힘 주시네. 메마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며, 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 측량 못할 은혜로 채우시며 늘 성령에 감화주사 큰 기쁨 중 주님을 찬양토록 내 생활을 도우시네. 메마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며, 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 주 예수님 공중에 임하실 때 나 일어나 맞이하리.
왕과 천사 함께 내 마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 여러분 안녕하십니까? हाँ, सभी को नमस्ते। आज भी आप सभी से मिलकर मैं बहुत ही खुश हूँ। 카드가 크게 붙어 있죠, 그죠? आज भी जब आप चर्च में आए तो बहुत ही बड़ा एक बैनर लगा हुआ है ना। चौथी बार ये ऐसे बड़ा बैनर बना है। ये 2020 का ऑनलाइन वर्ल्ड कैंप का बैनर है। 부산 뭐 이렇게 좋은 데서 개막식을 하면서 해왔는데 हर साल में हम वर्ल्ड कैंप बुसान में हेउंदे में करते हैं। इस साल लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस साल भी हम पूरी दुनिया भर के इन विद्यार्थियों को इकट्ठा रखकर ऑनलाइन ये वर्ल्ड कैंप कर रहे हैं। आज शाम से लेकर बुधवार तक ये वर्ल्ड कैंप होगा। 100만 명이 अब तक अस्तित्व में 5,600 से ज़्यादा ऐसे लोग इसमें 많은 사람들이 참여해서 할 거라고 생각하니까 정말 가슴이 벙벙합니다. मतलब 5 लाख तक लोग उसके लिए पूरी दुनिया भर से रजिस्टर किए, तो ये सोचकर इसके मन में बहुत ही अद्भुत ऐसा महसूस कर रहे हैं। 또 바로 이 굿뉴스 तो वर्ल्ड कैंप के बाद में तुरंत ऐसे गुड न्यूज़ कॉर पे जाने के लिए विद्यार्थियों को जाने के लिए ऐसे जोड़कर ही दूसरा प्रोग्राम है। तो सच में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ऐसे स्थापित करने का काम करेगा। इस प्रकार का काम जब भी होता है हमारा मन बहुत ही ज़्यादा उसके द्वारा प्रभावित होता है, बहुत ही उत्साहित हो जाता है। पिछले हफ्ते में हमने उपवास प्रार्थना भी की और उस उपवास प्रार्थना के दौरान पास्टर पार्क ने मत्ती के बारे में बात की। मत्ती जो था वो चुंगी लेने वाला था, वो पापी था और उसके मतलब इर्द गिर्द भी सिर्फ पापी ही इकट्ठा होते थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे निंदा की कि कैसे यीशु एक चुंगी लेने वाले के साथ में बैठकर खाना खाता रहता है। तो यीशु कहते हैं ना वो पापियों को बुलाने के लिए आया, धर्मियों को नहीं। तो उसको ऐसा लगा था कि यीशु बोलेगा कि तूने बहुत पाप किया ना, तू तो इस लायक नहीं है यहाँ पर बैठे। लेकिन यीशु मत्ती जैसे लोगों के लिए यहाँ आया, हम जैसे लोगों के लिए यहाँ पर आया। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाली बात है कि हम भी बहुत ही ज़्यादा बड़े पाप किए हुए लोग हैं, लेकिन अनुग्रह पाकर हम यहाँ पर है, यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति के गीत गाते हैं और ऐसे महिमावंत कामों में इकट्ठा काम कर सकने का अनुग्रह हम पाए हैं। इस बार ये 3 दिनों में और परमेश्वर कितने बड़े रूप से काम करेगा, इसको सच में हम सोचते हुए परमेश्वर के सामने बहुत ही धन्यवादित और आनंदित है। तो सच में ऐसा प्रार्थना करते कि ऐसा आनंदित समय आप भी बिताए। 기도하고 오늘 तो आइए मैं प्रार्थना करके आज के सभा की शुरुआत करेंगे। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। 매일 또 매달 हमारे लिए आप हर रोज़ हर महीने में आप नए कामों को निर्माण करते हैं, ऐसे मार्गों को जहाँ पर हम कभी भी नहीं गए। इस बार भी आप ऐसे मार्ग पर हमें जाने दे रहे हैं। इस हफ्ते में भी बुधवार तक ऑनलाइन वर्ल्ड कैंप है। पूरी दुनिया भर के जो विद्यार्थी एक जगह पर इकट्ठा होंगे। बहुत ही ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी इकट्ठा होने की ऐसी योजना है। सच में हम समझ ही नहीं सकते, ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। इतने ज़्यादा विद्यार्थियों को परमेश्वर कैसे चला रहा है। परमेश्वर आपने ये काम खोला है, 한 명의 마음 आपने ये काम बहुत ही विस्तार से ऐसे आप खोल रहे हैं और आप कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद है प्रभु। ये दुनिया के सारे लोग जो है कोरोना के कारण बहुत ही पीड़ा में है, तकलीफ में है, लेकिन ऐसी सारी चीज़ों में परमेश्वर आपका वचन, आपका सामर्थ्य, आपका उजियाला उन तक पहुंचाने के लिए आप ऐसे अद्भुत काम को कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम आपके द्वारा किए हुए इस काम को देखते हैं, हम मन में से एक मन होते हैं और खुश हो गए हैं और फिर एक साथ परमेश्वर के सामने आनंदित हो सकने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे प्यारे भाई बहनों को, वो अभी प्यारे बहन एक हफ्ते के लिए दुनिया में रहते हुए अभी यहाँ पर इकट्ठा हुए, वचन के सामने इकट्ठा हुए। वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन के द्वारा हमने उद्धार पाया है। वचन के द्वारा कोई भी समस्या जो हमारे पास आती है वो समस्या ही नहीं रहती। प्रभु उस अनुग्रह को पाकर हम यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर आप इस समय को आशीषित कीजिए।
और आप इस समय में कितने खुश होंगे, आशीषित होंगे। आप हम आपके साथ में एक मन होकर हमें भी प्रसन्न होने दीजिए, खुश होने दीजिए। ये सब आपको आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना की, आमीन। 시간 우리 찬송가 97장 तो हाँ, ये हम एक और गीत गाएंगे, 97वें नंबर का गीत हम गाएंगे। 위에 계신 나의 친구 그의 사랑 지극하다 이는 예수 그리스도 나의 구주 나의 친구 사랑하는 나의 친구 늘 가까이 계시도다 그의 사랑 놀랍도다 변함없는 나의 친구 나를 위해 죽으시고 나를 구원하셨으니 기쁨으로 경배하며 찬양하리 나의 구주 사랑하는 나의 친구 늘 가까이 계시도다 그의 사랑 놀랍도다 변함없는 나의 친구 내 맘속에 늘 계시고 영원토록 함께하네 가지 된 자 하나 되리 포도나무 나의 친구 사랑하는 나의 친구 늘 가까이 계시도다 그의 사랑 놀랍도다 변함없는 나의 친구 그날이와 황금길에 그의 영광 바라보며 그의 팔로 날 안을 때 만나보리 나의 친구 사랑하는 나의 친구 늘 가까이 계시도다 그의 사랑 놀랍도다 변함없는 나의 친구 이 시간 박문택 장로님 나오셔서 इस बार एल्डर पाकमंते गाकर प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지, पवित्र परमेश्वर पिता, हम सच में आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। 우리가 이렇게 구원을 받고 हमने सच में ऐसा उद्धार पाया और आपके मार्गदर्शन में है। ये कितनी धन्यवादित बात है प्रभु। 하나님 우리는 प्रभु, हम हमारे मन के अनुसार जीने वाले लोग थे। हमने सोचा हम बेहतर है, 악이 뭔지, दुष्टता क्या है, भलाई क्या है, जीवन क्या है, ये भी हमें पता नहीं था। 우리가 लेकिन 하나님을 진심으로 इस प्रकार से ऐसा नहीं कि हमने परमेश्वर को सच्चाई से ढूंढा। हम तो बेहतर रूप से जीने के लिए, बहुतायत के रूप से जीने के लिए हैं। 종교를 찾았지. बस सेहतमंद रूप से जीने के लिए धर्म की खोज में थे। सच्चे मन से हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा था। वो प्रेम हमें ढूंढते हुए आया और परमेश्वर हमारे मन में इस कलीसिया के द्वारा सुसमाचार को दे सका। हमारी दुष्टता को जानकर, पाप को जानकर, सच में यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए हैं। इस सुसमाचार को हम पा सके। प्रभु, इस प्रक्रिया में हमने कुछ नहीं किया है प्रभु, 죄를 지은 것밖에는 हमने बस पाप ही किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। 우리를 लेकिन 하기 위해서 लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और हमारे सारे पापों को उसने उठाया। 고통과 हम पर आने वाला सारा दर्द, सारा मृत्यु उसने खुद ही क्रूस पर उठाया और क्रूस पर उठाकर वो क्रूस पर मारा गया। 하나님 앞에 प्रभु परमेश्वर, सच में हम आपके सामने कुछ नहीं कह सकते, ऐसे लोग हैं। 주신 사랑
सच में आपने जो प्रेम दिया है, अनुग्रह दिया, उसी के बारे में सोचते हुए जिंदगी भर धन्यवादित होकर भी वो धन्यवादिता कम पड़ जाएगी। लेकिन प्रभु सच में उद्धार पाकर इस कलीसिया में आपने हमें रखा है, इसलिए हम बहुत धन्यवादित हैं। अभी भी हम हमारी सोच और हमारे ही मापदंड को लेकर जाने के ऐसे ही सोच हमें रहती है, लेकिन लगातार आप आपकी कलीसिया आपके सेवक के द्वारा, वचन के द्वारा हमें चलाते हैं। हम अगर हमारी सोच के अनुसार चलेंगे तो केवल नाश ही हो सकते हैं, श्रापित ही हो सकते हैं। इसलिए उस रीति से आप हमें जाने नहीं देते हैं। तो इस वचन के द्वारा चर्च के कलीसिया के मार्गदर्शन को पाकर अब तक हम प्रभु आपके बाहों में, आपके इस छाया में हैं, इसलिए अब बहुत धन्यवादित है। इस जगह पर रहते हुए हम उदासी को भी पार कर सकते हैं, वचन में होते हुए भी दुनिया में मिलने वाले सारे दर्द को भी टाल सकते हैं और हमारे मन में ताकत और जीवन पा सके। प्रभु ये मूल्यवान जो सुसमाचार हमने कलीसिया के द्वारा पाया, और फिर जीवन में बहुत सारे ऐसे मुश्किलों के द्वारा हमें कलीसिया से मिले, और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह से हम मिल पाए हैं। प्रभु इस कलीसिया के साथ में जब तक आप नहीं आते, उसके आपके आने के दिन तक सुसमाचार प्रचार करते हुए जीने का अनुग्रह दीजिए। ऐसे हम आपसे बहुत ही तत्परता से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें हमारे सोच के अनुसार जीने मत दीजिए, हमारे मापदंड को फेंक कर, हमारे व्यर्थ मन को फेंक कर, हमारे मन में आने वाले केवल परमेश्वर के वचन को ही स्थापित करते हुए बाकी के जीवन को हमें आशीषित रूप से जीने के लिए आप चलाइए। प्रभु परमेश्वर, ये कोरोना ने पूरे दुनिया को जब डर से ढक दिया, आपने आपकी कलीसिया के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया। आपका दास 1962 साल में जब उन्होंने उद्धार पाया, अब तक सुसमाचार ही प्रचार करने के इस मार्ग में वो चलते आए हैं। बहुत सारी मुश्किलें थी, सतावट थी, विरोध था, लेकिन प्रभु ये सुसमाचार प्रचार को आपने एक बार भी नहीं रोका और बहुत ही अनुग्रहकारी रूप से आपने चलाया। इस बार ईस्टर सर्विस के द्वारा आप पुनरुत्थित हुए हैं, इस वचनों को आप पूरी दुनिया भर में आपने फैलाया। सुबह, दोपहर को, शाम को ऐसे 60 लाख लोगों को आपने यहाँ पर जुड़ने दिया, इसलिए बहुत धन्यवादित है। जैसे वो हमारे साथ में इस ईस्टर सर्विस में शामिल हुए, उद्धार पा सके, और फिर उनके धन्यवादिता के वो जो कमेंट्स उन्होंने डाले, हम साथ में खुश हो सके और आपकी महिमा कर सके। इस साल में ऑनलाइन बाइबल सेमिनार के द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ऐसे सुसमाचार हम प्रचार कर सके। प्रभु परमेश्वर, ये जो सच्चा सुसमाचार है आपने इस दुनिया में बोया है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ही सोच के अनुसार बहते हैं, परमेश्वर से दूर होकर जब ये सुसमाचार नहीं दिखता, ऐसे समय में आपकी कलीसिया के द्वारा आप ये सुसमाचार की आग को फिर से उसे जला रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में ये सुसमाचार को सुनने देकर हर एक व्यक्ति को उद्धार पाने दे रहे हैं। अभी ये हाँ, आपने फिर CLF के द्वारा कम बैक इस विषय से, परमेश्वर के पास लौट आओ, इस विषय से जब आपका सेवक चलाया, तब आपने पूरी दुनिया भर के पास लोगों के मन को बदला। अब मैं भी साथ में आऊंगा, मैं भी अभी उद्धार पाया हूँ, अब तक मैं गलत सिखाते आया, मैं गलत समझ रहा था, इस वचन पर विश्वास करके भी मैं जीऊंगा। यीशु मसीह के साथ जुड़कर मैं सुसमाचार प्रचार करते जीऊंगा। ये गवाहियाँ को सुनते हमारा मन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उस बात से जोश से भरा हुआ था आपके कलीसिया के द्वारा, जैसे आपने हमें आशीष दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद है। सच में प्रभु, आपके कामों में हम साथ में हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी महिमा की बात है। आज शाम से लेकर ऑनलाइन IYF वर्ल्ड कैंप जैसे शुरू हो रहा है, हर साल बुसान में इकट्ठा होकर हम एक हफ्ता बिताते, फिर देदक में एक हफ्ता बिताते थे। ये समय में बहुत सारे विद्यार्थी और फिर जो मंत्री है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे से समय बिताते थे। इस बार भले हम इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वीडियो के द्वारा जैसे हम वचन सुनते हैं और फिर जैसे हमारे मन को बांटते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो आप अद्भुत ऐसे काम हम में करेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभु, कोरोना के कारण जो मुश्किल में है, जो लोग उदासी का सामना कर रहे हैं, जो तकलीफ में हैं, वो ऐसे IYF वर्ल्ड कैंप के द्वारा उनके मन में परमेश्वर ने दी हुई आशा पाने दीजिए। हम साथ मिलकर परमेश्वर के इस अनुग्रह में साथ मिलकर इस मुश्किलों में से बाहर निकल आए, ऐसे आपसे मांगते हैं। प्रभु,
आपका सेवक जो यहाँ पर खड़ा रहकर आपके वचन को प्रचार करेगा, वो उन्हें थामे रखिए, उनको सेहत दीजिए। और जैसे उस सुसमाचार को प्रचार करेंगे, उनके मुख से जैसे आप आपके वचन बताओगे, उनके मन में आप ताकत दीजिए, उनके पवित्र आत्मा से भरकर सारे लोग उस वचन में आ सके, और वचन के द्वारा प्रभावित होकर उनके मन में परमेश्वर से मिल सकने का ऐसा बहुत बड़ा अनुग्रह पाने दीजिए। ऐसा हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। प्रभु, आज ये रविवार की सुबह के समय में हम आपकी महिमा करते हैं। आपके द्वारा जो सुनाई देने वाले जो वचन, आपके सेवक से जो सुनने वाले, वो आपके वचन के तौर पर विश्वास करने हमें दीजिए। हमका वचन हमें जिलाता है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हमें निराशा से निकालता है, बीमारी से खड़ा करता है, हमें हमारे इर्द गिर्द सारी उन परिस्थितियों से निकल कर प्रभु को देखने के लिए हमारी आंखें लगाता है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इस समय में प्रभु आप काम कीजिए, और हम में से हर एक व्यक्ति का मन आप खोलिए, और परमेश्वर का वचन जैसे का वैसे हमारे मन में आने दीजिए। इतना बड़ा अनुग्रह आप हमें दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना की, आमीन। 대관령 고개가 아무리 높아도 그리고 아무리 험해도 꼬불꼬불하지요. 그런데 목사님께서 우리 대관령 고개 밑에 이렇게 터널을 뚫고 땅으로 तो जो घाट होता है, जो पहाड़ के ऊपर होता है, वो रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, बहुत लंबा होता है। लेकिन जब हम एक टनल बनाते हैं, टनल को बनाकर उस पहाड़ को पार करते हैं, तो मेरे बेटे को जब बीमारी हुई थी तब पास्टर ने एक शब्द कहा था, कितना भी ऊंचा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, फिसलने वाला हो, लेकिन जब हम यीशु के साथ में गाड़ी में बैठे हुए, हम उसको बस ऐसे ही पार कर जाते हैं। वैसे ही हम यीशु के द्वारा, जो वचन के द्वारा चलाए जाते हैं, चर्च के साथ में वचन के साथ में रहते थे, कोरोना कुछ भी नहीं, हम ऐसे ऐसे ही उसे बहुत ही आसानी से पार करते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे कामों का भी अनुभव कर पा रहे हैं, तो हम ये बातों को सच में देख पा रहे हैं। 영광스러운 ये सच में सच पास्टर ने कहा कि हम बहुत ही महिमावंत जगह पर है। 밝게 빛나는 것 इसलिए मुझे लगता है आज आप और लोग बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित दिख रहे हैं। आइए एक और गीत गाते हैं। हम 202 ये गीत फिर से गाएंगे, 202 गीत गाएंगे।
시간 되겠습니다. इस समय में हम गवाही का समय रखेंगे, तो हम गवाही सुनेंगे। 안녕하세요. सभी को नमस्ते, मेरा नाम पेक्संगमी बहन है। 이번 온라인 월드 캠프 इस बार 강사로 참여하면서 ऑनलाइन वर्ल्ड कैंप में टीचर के तौर पर मैं शामिल हो रही हूँ और विद्यार्थियों को इनवाइट करते हुए परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवादिता दी, इसलिए मैं गवाही देने के लिए बाहर आई हूँ। 32년간 मैं 32 साल के लिए एक हाई स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहे थे और इस साल के फरवरी में मैं वहाँ से रेजिग्नेशन देके मतलब वहाँ से रिटायर हुई। असल में हमारे देश के जो स्कूल है बहुत ही बदलते गए, मतलब स्कूल बहुत ही व्यस्त हुए और फिर कई बार ऐसा होता था कि हमें देर रात तक स्कूल में बैठकर काम करना पड़ता था, तो इसके कारण मेरा सेहत भी खराब हुई और सबसे ज़्यादा मन बहुत ही ऐसे खाली हो गया था बहुत ही। और आखिरकार मैंने इस साल के फरवरी में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। मेरे मन में परमेश्वर के साथ में रहकर सुसमाचार प्रचार करने के मामले में आशा थी, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया। तब से लोगों से मिलना बहुत मुश्किल हो गया, सुसमाचार प्रचार करना भी आसान नहीं होगा, इस प्रकार का मन मुझ में उभरने लगा। लेकिन बहुत ही अद्भुत रूप से परमेश्वर ने हमारे चर्च में इंटरनेट के द्वारा, जूम के द्वारा इन सारी चीज़ों की पहले तैयारी करके रखी थी, इसलिए उल्टा पहले से कई ज़्यादा अद्भुत रूप से काम करते हुए हम देख सकते हैं और बहुत ही धन्यवादित हुए वो देखकर। हम जब ईस्टर सर्विस के दौरान जैसे 20-20 लाख लोग हर सर्विस में, तो 3 बार 60 लाख लोग ऐसे आए और वचन सुने। और फिर ऑनलाइन बाइबल सेमिनार में पूरी दुनिया भर से 100 करोड़ लोगों ने सुसमाचार सुना और वो जब उद्धार की गवाही दे रहे थे, सच में मैं बहुत ही इसके द्वारा स्पर्शित हुए। और फिर CLF वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी जब पूरी दुनिया भर के पास्टर लोग ऐसा मन रख रहे थे और गवाही दे रहे थे, जो मेरे पास भी था जब मैंने उद्धार पाया था तभी, तो सच में मैं बहुत ही आश्चर्यचकित भी हुए। और फिर अमेरिका के बहुत ही बड़े से क्रिश्चियन टेलीविज़न CTN ने, वो भी सबसे गोल्डन प्राइम टाइम के समय में शनिवार को रात को 9 बजे पास्टर पार्क के जो लेक्चर ऑन जॉन है वो 30 मिनट के लिए से प्रसारित हो रहे हैं। तो सच में परमेश्वर हमारे चर्च में इतना अद्भुत रूप से काम कर रहा है। तो सच में मेरे मन में बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर से काम करने वाले चर्च में मैं हूँ और फिर लगातार सुसमाचार जैसे प्रचार हो रहा है, ये देखकर मैं भी लोगों को सीधे से मिल तो नहीं सकती, लेकिन फ़ोन के द्वारा, काकाओ टॉक के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने का मन परमेश्वर ने मुझे दिया। विशेष करके मेरी ननंद है, मेरी ननंद जो है वो दूसरे चर्च में जाती है, हमेशा मुझे टालती है और फिर आत्मिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और फिर मतलब ज़्यादा मिलने के लिए समय भी नहीं था, इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे हमारे चर्च में लगातार ये सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, ये बातों को देखकर भी मेरे मन में सुसमाचार प्रचार करना चाहने का मन उभरा और अलग अलग लोगों को मैंने फ़ोन किया। तब मेरे ननंद को भी फ़ोन किया और फिर आत्मिक चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब वो थोड़ा सा मना करना चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने कहा, क्या तुम सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हो? क्या तुम सच में आत्मिक जीवन जी रहे हो? ऐसा मैंने पूछा। तो कुछ नहीं बोल सकी, वो बस शांत बैठी रही। और फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा बात करने लगी तो उसे सुनकर उसको थोड़ा बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन लगातार उसके साथ में संगति भी मैं कर रही हूँ। अभी भी मेरे परिवार वालों ने उद्धार नहीं पाया, मेरे छोटे भाई बहनों ने उद्धार नहीं पाया है। और फिर मेरी ननंद भी, मेरे परिवार को भी परमेश्वर
लगातार सुसमाचार प्रचार करने का ऐसा समय जो दिया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादित हुआ, मैं समझ भी है। और फिर हमारे चर्च में जैसे लगातार ये सुसमाचार प्रचार किया जाता है, तो उसके द्वारा भी परमेश्वर जब मुझे समय देता है, फ़ोन के द्वारा या काकाओटॉक के द्वारा मैं प्रचार कर रही हूँ। ऐसे लगातार परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हुए भी असल में बताऊं तो मैं सोचा था वर्ल्ड कैंप आसान नहीं होगा, ये मन मुझ में था। लेकिन सच में मेरे सोच से कुछ भी लेना देना नहीं रखकर परमेश्वर ने ऑनलाइन ये वर्ल्ड कैंप की हमारे चर्च को तैयारी करने दी। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी, सिर्फ आश्चर्यचकित थी। और उसमें से मैंने वहाँ पर टीचर बनने का अनुग्रह पाया। तो जब सच में टीचर जब बना तो मैंने जिनको जिनको सिखाया था उन विद्यार्थियों की याद आ गए। तो असल में जब हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद में विद्यार्थी कभी आकर मिलते नहीं या फिर संपर्क नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब फ़ोन करते हैं या फिर आकर जब बात करते हैं। इन दिनों में जो कॉलेज के विद्यार्थी ना बहुत ही ऐसे बहुतायत से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो उनके जॉब के लिए बहुत ही चिंता में रहते हैं और व्यस्त जीवन जीते हैं। तो मैं भी बहुत चिंता में गिरी। अभी मतलब उनके मन में कोई शांति नहीं है, कहीं भी अपना मन को नहीं रख सकते, मन में शांति नहीं पा सकते हैं। लेकिन सच में उनको मैं वर्ल्ड कैंप में आमंत्रित करना चाहती थी। तो एक एक करके मैं मेरे विद्यार्थियों को फ़ोन करके उनको इनवाइट कर रही थी। तो जब मैं स्कूल में थी तो तब मैं जब असल में मैंने प्रोग्राम को बनाकर उसको चलाने का काम भी बहुत किया था, और फिर विद्यार्थी भी बहुत उसमें शामिल हुए थे और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। तो इस बार भी जब मैंने हर एक को ऐसे फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा टीचर ये बहुत अच्छा है, ऐसा। असल में उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी है कि ऐसी अपेक्षा की थी मैंने, लेकिन विद्यार्थी ये और वो ऐसे अलग अलग कारण बताकर उनका जब मैंने पहली बार फ़ोन किया तो बहुत खुशी से उन्हें फ़ोन लिया, लेकिन बाद में कहने नहीं मुझे शामिल होना मुश्किल होगा, ऐसे बातें बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा टीचर मैं थोड़ा सोच कर आपको बताऊंगा। ऐसे भी बाद में फ़ोन ही नहीं उठाते थे। ऐसे बातों को देखकर मैं मेरे मन में बहुत निराश हुई। लेकिन हाल ही में पास्टर ने मोर्दके और एस्तर के बारे में और हामान के बारे में वचन कई बार ऐसे प्रचार किया, वो मुझे याद आया। तो ऐसा लगता है कि इस पल में हामान जीत रहा है। हामान बहुत ही मतलब बड़ा हो चुका है, जीत चुका है, लेकिन परमेश्वर मोर्दके और एस्तर के द्वारा परिस्थिति को पूरा बदल देता है। ये वचन जब मुझे ऐसे याद आया तो मैं फिर से ताकत पा सकी। ये बच्चे नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे, ये स्तर पे नहीं है। ये वर्ल्ड कैंप कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा और कल्चरल इवेंट ऐसा नहीं है। असल में इसमें बहुत ही अद्भुत ऐसा जीवन है, ऐसा प्रोग्राम है ना। ये भी शैतान के साथ की लड़ाई है। इस प्रकार का मन उभर कर फिर से ऐसे फोन करने लग गए मैं उनको। उसमें से एक विद्यार्थी ने कहा टीचर मैं बस यहीं पर बैठकर बोर होकर सिर्फ टीवी देख रहे थे, बहुत अच्छा है। फिर ऐसा सोच के अप्लाई करने वाले भी कुछ बच्चे थे और कुछ ऐसे विद्यार्थी थे, टीचर ये बहुत अच्छा है लेकिन मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे मुश्किल होगा, मैं कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ ऐसा। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे उस कन्वीनियंस स्टोर में हमेशा तो कस्टमर्स नहीं आते ना, तो मैं ऐसे बीच में ऐसे मैं तुम्हें सब भेजती रहूँगी तो तुम उसमें बीच में ऐसे सहभागी हो सकते हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसा बोलते हुए भी रजिस्टर करने वाले कुछ बच्चे थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रजिस्टर कर पाए, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित थी। और आमतौर पर एक विद्यार्थी की माँ के साथ में मैं फ़ोन करके या फिर कभी कभी मिलकर ऐसे संगति कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मुझे कुछ पूछना चाहते थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनको बात करते करते एंड में मैंने वर्ल्ड कैंप के बारे में बात की है। उनका टीचर हम फिर देखेंगे उसको, ऐसे बोल के देखकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसा उन्होंने मुझे संपर्क करके बताया।
제가 사실 직장에 다닐 때는 असलियत में जब मैं काम कर रही थी और जब वर्ल्ड कैंप होता था 씩 तो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी और 공연 보고 막 그냥 ओपनिंग सेरेमनी में बुसान में जाकर से 그냥 परफॉर्मेंस देखना 구경꾼처럼 वर्ल्ड कैंप के बारे में बस दूर रहकर बस एक देखने वाले एक सिर्फ एक ऑडियंस के जैसी थी मैं और बाद में सैटरडे फेलोशिप में फिर उसे थोड़ा देखती थी उसके बारे में न्यूज़ सुनती थी लेकिन इस बार टीचर के तौर पर मैं शामिल हो पा रही हूँ और जूम से टीचर्स लोगों की मीटिंग भी हमने ली हमने हमारे राय भी बताए और सच में इस वर्ल्ड कैंप की तैयारी करते हुए मैं यहाँ पर हूँ सच में ये बात मेरे लिए बहुत आश्चर्यकारक थी और यहाँ पर मैं हूँ इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवादित थी सच में परमेश्वर जो है परमेश्वर मतलब हम कहते हैं ना कि ये कोरोना आसानी से ख़त्म नहीं होगा लेकिन हमारे चर्च में लगातार जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करता है और बहुत ही खुश होता है तो मैं भी इस मामले में साथ में रहना होना चाहती हूँ और इस बार वर्ल्ड कैंप के द्वारा बहुत सारे जवान लोग उद्धार पाकर वर्ल्ड कैंप के पहले और उसके बाद भी कैसे बदलेंगे वो लोग ये देख इसके बारे में सोचकर मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ और इसके लिए मैंने गवाही दी धन्यवाद 예, 정말 이렇게 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद 이 시간 우리 하나님 앞에 अभी हम परमेश्वर के स्तुति के गीत को सुनेंगे ग्राशा स्क्वायर के वीडियो के द्वारा हम ये स्तुति के गीत हैं 예수로 दो गीत हम ग्राशा स्क्वायर के द्वारा सुनने वाले हैं 찬송하여
합창단을 안 본 지 오래되니까 그립습니다. बहुत दिनों से क्वायर को नहीं देखा, इसलिए बहुत उनकी याद आते हैं, जल्द से जल्द उनको देखना चाहते हैं। 꼭 나와서 तो इस बार के सर्दियों के मौसम में क्रिसमस कंटाटा के समय में अगर आकर परफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी पास्टर पार्क आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। 안녕하십니까. सभी को नमस्ते। 또 주일날 이렇게 앉아서 모여 예배드릴 수 있는 आज रविवार को ऐसे इकट्ठा होकर हम सभा ले पा रहे हैं, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ, 저는 목사가 돼서 because I'm a pastor. क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ, 설교를 해야 하기 때문에 इसलिए अक्सर मुझे वचन प्रचार करना पड़ता है, 성경을 자주 펴야 합니다. इसलिए अक्सर मुझे बाइबल खोलना पड़ता है। CTN 녹화하기 위해서 새벽마다 일어나서 이렇게 원고도 쓰고 하는데 विशेष करके CTN के लिए रिकॉर्ड होने के लिए मैं हर सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ और फिर उसके बारे में स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अगर मैं कुछ बेहतर कर सकता तो ठीक होता, लेकिन मैं थोड़ा सा बदतर हूँ ऐसे कामों को करने में। 은혜를 많이 तो सच में परमेश्वर से बहुत ज़्यादा अनुग्रह पा रहा हूँ मैं। 모르지만 दूसरा कुछ तो मुझे पता नहीं, लेकिन 말씀을 읽다가 말씀을 적게 되면 जब मैं वचन पढ़ता हूँ और वचन में भीग जाता हूँ, वचन में डूब जाता हूँ, तो दुनिया में कोई भी ऐसे बदल नहीं सकने वाला ऐसा बहुत ही अद्भुत काम मैं कर पाता हूँ। आज हम उत्पत्ति के 27 अध्याय में से पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति का 27 अध्याय को थोड़ा बहुत लंबा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बस सुनोगे। 책 읽겠지만 뒤에 나오는 자막 잘 보이죠? तो आपको जो सबटाइटल्स है स्क्रीन पे वो दिखाई देते हैं ना, तो आप सबटाइटल्स से पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का 27 अध्याय, 하셔서 1절부터 30절까지 한참 읽겠습니다. अगर आपको मिला है तो हम 1 से लेकर 30 वचन तक पूरा पढ़ने वाले हैं। 보고 일어나면 딱 알맞으세요. तो जो लोग सो रहे हैं आप सो सकते हैं और फिर उठकर हम आगे फिर जारी रखेंगे। तो अब 1 वचन से पढ़ेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? His oldest son, and said unto him, My son. And he said unto him, Behold, here am I. 이삭이 가서 내가 이제 늙어 उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। My death. 근데 내 기구 곧 전통 सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर कर ले आ। Me some venison. 나의 즐기는 별미를 만들어 내게 가져다 तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे भी जी भर के आशीर्वाद दूं। See before I die. 이삭이 그 아들 에서 तब एसाव आहर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. 리브가 그 아들 야곱에게 सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना Saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, 나를 위해 कि तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। Give me savory meat, that I may eat and bless thee before the Lord before my death. 근데 내 아들아 내 말을 सो अब है मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान My voice according to that which I command thee. 염소 떼에 가서 거기서 염소의 좋은 कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आओ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। Goats, and I will make them savory meat for thy father, such as he loveth. 내가 그것을 가져 내 부친께 드려서 그로 죽으시려 내게 तब तो उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। Death. 야곱이 그 모친 리브아에게 이르되 याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man. 아버지께서 나를 만지시 कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। He will feel me, and I shall send to him as a deceiver, and I shall bring a curse upon me and not a blessing. 어미가 그의 उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर ही पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। Obey my voice and go fetch me them. 그가 가서 취하여 어미에게로 가져왔더니 그 어미 तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। Loved. 리브가 집안 자기 처소에 있는 마다 तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने लुहेरे पुत्र याकूब को पहना दिया। 염소
소의 새끼의 가죽을 그 손과 목에 매끈매끈한 और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주며 और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। 아버지야 하고 부른데 가우데 सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? Thou my son. 야곱이 아비에게 대답하되 나는 याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तो तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। सो उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। 고기를 잡수고 아버지 इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। 키 만나게 하셨음이니이다. And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the Lord thy God brought it to me. फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। To Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। Voice is Jacob's voice, and the hands are the hands of Esau. 그 손이 और उसने उसको नहीं चिन्हा क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। Not because his hands were hairy as his brother Esau's hands, so he blessed him. 이삭이 가되 내가 और उसने उससे पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। Esau, and he said, I am. 이삭이 가되 내게로 가져오라 내 아들아. तब उसने उससे कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहेर के मांस में से खाकर तुझे आशीर्वाद दूं। Of my son's venison, that my soul may bless thee. 야곱이 그에게 तब वो उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। 그 아비 이삭이 그에게 이르되 तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। Now and kiss me, my son. 그가 가까이 가서 그에게 입맞 उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों को सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरा पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। The smell of my son is as the smell of a field which the Lord hath blessed. 하나님은 सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। Heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. 만민이 너를 राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरे माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। Lord over thy brethren, let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. 이삭이 यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव आहेर लेकर आ पहुंचा। As soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. 여러분 제가 성경을 읽으면 성경이 이야기하는 जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, 이 세상 다른 어디의 세계가 다른 बाइबल जो मन की दुनिया के बारे में बात करती है वो इस दुनिया से बहुत ही अलग एक ऐसी दुनिया है। A whole different world than this one. 처음에 성경을 읽을 때 내 शुरुआत में जब बाइबल पढ़ते हैं तो मेरे मन की दुनिया में और बाइबल की दुनिया में बहुत फ़र्क था, इसलिए बहुत ही अजीब लगता था, वो उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते थे। And uncomfortable. 성경은 이상한 힘이 있어서 लेकिन 성경 속에 들어가서 내가 성경의 그 맛을 느끼고 성경의 의미를 깨달은 그때부터 लेकिन बाइबल में एक अजीब ताकत है। अगर आप उसके स्वाद को जान लेते हैं, उसको अगर स्वीकारना जान लेते हैं, To the Bible. 내가 한 번도 가져보려고 생각하지 않은 새로운 तब 마음의 세계가 एक ऐसा नई मन की दुनिया में बनती है जिसको हमने कभी बनाने की कोशिश नहीं की थी। और फिर यीशु हमारे अंदर कैसे ये नया मन बनाता जाता है, ये सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवादित हूँ। When I think about that, I'm so thankful. 1962년 10월 7일 7 अक्टूबर 1962 को 저는 그날 예수님을 만났어요. उस दिन मैं यीशु से मिला। 환상으로 예수님의 얼굴을 본 것도 아니고 ऐसा नहीं कि मैंने किसी दर्शन के द्वारा यीशु के चेहरे को देखा, 나눈 것도 아니고 ऐसा नहीं कि यीशु के साथ मैंने बातचीत की, 단 한 번 내가 전에 갖지 못했던 마음의 세계를
성경 안에 लेकिन 예수님이 पहली बार एक ऐसे मन की दुनिया को मैंने बाइबल के अंदर जाना जो मेरे पास में पहले कभी भी नहीं थी। through Jesus. 그리고 이제 지금 약 58년이란 세월이 지났어요. और अभी 58 साल बीत चुके हैं। 요즘은 제가 죄송합니다만 이런 얘기하면 안 되는데 माफ़ कीजिए, ऐसा कहने के लिए मैंने ऐसे बातें तो बोलनी चाहिए इन दिनों के बारे में। 시간 좀 공을 찹니다. हाँ, दिन में 1 घंटा मैं बॉल से खेलता हूँ। 수영을 좀 했는데 पहले मैं विशेष करके से तैरता था, उसके पहले मैं जॉगिंग करता था। 형제들이 조깅은 관절을 लेकिन भाइयों ने कहा कि जॉगिंग जो है मेरे जोड़ों के लिए, जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है, बस थोड़ा बुजुर्ग लोगों ने जॉगिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसलिए मैं तैरने लग गया था। 수영이 이제 요즘 코로나 때문에 लेकिन इन दिनों में कोरोना के कारण जो स्विमिंग पूल्स होते इतने सेफ नहीं होते, इसलिए तैरने के लिए मैं नहीं जाता। 저녁 इ제 먹기 직전에 해가 तो 지면 रात का खाना खाने से पहले जब ये सूरज ढल जाता है तब 1-1.5 घंटे के लिए हम बॉल से खेलते हैं। About an hour and a half. 주님께서 최근에 날고 형제들 막 하는 이야기가 목사님 몸이 많이 좋아지고 있는 것 같아요. और फिर सच में इन दिनों में सारे भाई लोग मेरे इर्द गिर्द क्या कहते हैं, पास्टर इन दिनों में आप बहुत ही सेहतमंद दिखते हैं। 5월달, 6월달, 7월달 이 5개월 동안 비행기를 한 번도 안 탔습니다. अप्रैल मई जून जुलाई और ये 5 महीनों के लिए मैं एक बार भी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा हूँ। 타면 멀리 가기 때문에 आमतौर पर जब मैं हवाई जहाज़ पर बैठता हूँ तो बहुत ही मतलब दूर तक जाता हूँ, इसलिए 1 महीने में पूरा एक पृथ्वी का चक्कर लगाने जितना यात्रा करता हूँ। 덕분에 대한항공 밀리언 마일러가 됐고 और इसके वजह से मैं कोरियन एयर का मिलियन माइलर बन गया हूँ। 비행기 표값 다 하면 비행기 한 대 살 돈이 안 됐겠나 싶을 정도로 तो मतलब मैं इतना हवाई जहाज़ में बैठा हूँ कि मेरे सारे हवाई जहाज़ के टिकट का खर्चा देखेंगे तो उस खर्चे से मैं एक प्लेन खरीद सकता हूँ। तो 3-4 महीने के लिए मैं हवाई जहाज़ पर नहीं बैठा हूँ, तब से मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई। 그리고 그 다음에 이제 시차 같은 거 딱딱 잡혀지니까 और जैसे फिर कोई जेट लैग नहीं रहा, ऐसे कोई समय का फ़र्क नहीं रहा, इसलिए सुबह उठकर जो लिखना होता है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। 그러면서 이제 한 번씩 내가 생각을 하면은 और जब कभी कभार जब मैं सोचता हूँ 내가 하는 이야기들이 대부분 사람들의 목사님들하고 전혀 다르게 이야기를 하는 거예요. जो मैं बातें बोल रहा होता हूँ वो ज़्यादातर पास्टर लोगों से बहुत ही अलग ऐसी बात होती है। 한국에서는 저를 이단이라고 하는 사람들이 तो इसलिए कोरिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे झूठे प्रचारक कहते हैं, कुपंथी कहते हैं। 10년이 되면서 लेकिन जैसे 2020 साल ये आया, 드릴 때 저희 2020 साल के ईस्टर सर्विस को लेते हुए हमने जूम के द्वारा सर्विस ली। 새벽, 오전, 저녁 한다 매 시간마다 200만 명이 들어왔어요. सुबह फिर भोर को सुबह और फिर शाम को हमने 3 सेशन लिए और हर सेशन में 20 लाख से ज़्यादा लोग आए। और फिर मई महीने में आमतौर पर हम ग्रैंड बाइबल सेमिनार करते हैं, लेकिन इस बार नहीं कर सकते थे, इसलिए पूरी दुनिया भर में हमारे जो मिशनरी है उन लोगों से हमने बात की और उनके देश के टीवी चैनल से बात करके पास्टर पार्क का जो सेमिनार है क्या आप उसे प्रसारित कर सकते हैं क्या, सामने उनसे विनती की और बात की। Conference could be televised. 여러분 진짜 웃기는 이야기. सच में ये बहुत ही मजाकिया बात है ना। 어느 나라 어느 방송국 कौन से देश में से कौन सा ऐसा टीवी चैनल, वो भी मतलब एक ही पास्टर के वचन प्रचार को एक समय के लिए 11 समय के लिए ऐसे 11 बार वो कैसे प्रसारित करेंगे। 90 मिनट के एक प्रचार है। Sermons of a pastor they've never even heard of. 그 구상 자체가 미친 짓입니다. असल में ये जो योजना है, ये योजना ही मूर्ख मतलब पागलपन की ऐसी योजना लगती है। पता नहीं, लेकिन शायद से मैं पागल हूँ या फिर टीवी चैनल वाले पागल हैं। 처음엔 한 10몇 개 방송은 저를 알고 있는 방송에 중계를 했어요. शुरुआत में 10 से थोड़े ज़्यादा ऐसे टीवी चैनल जो मुझे पहचानते थे उन्होंने कहा कि हाँ वो प्रसारण करेंगे। 경쟁하다시피 전 세계 276개 방송국이 저를 중계해 줬어요. लेकिन जैसे कि एक प्रतियोगिता चल रही है वैसे पूरी दुनिया भर से 276 ऐसे टीवी चैनल्स ने हमारे कार्यक्रम को प्रसारित किया। 하는 방송국만 여러 개가 있어요. और बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो मुझसे विनती करे कि एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। 방송국들이 깜짝 놀라는 거예요. तो ये टीवी चैनल वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 제가 인터뷰를 참 많이 했습니다. तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू भी किया। 그리고 그 이제 중요한 건 그 반응인데 목회
और फिर महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रतिक्रिया, पास्टर लोगों का जो प्रतिक्रिया था वो बहुत ही अद्भुत था। Response from the pastors. 지금 저는 정말 한 평생 सच में मैं 소리 들은 한 열대 पूरी ज़िंदगी भर मुझे बस लोग कूपंथी कहेंगे, एक ही जगह पर मैं कुछ 10-20 लोगों को इकट्ठा करते हुए ही मर जाऊंगा, ऐसे ही मैंने सोचा था। Just die like that. 이번에 저희들이 그 방송 시청 लेकिन इस बार जैसे हमने जो टीवी चैनल के द्वारा जो दर्शक थे उनका हिसाब लगाया, तो दर्शक का हिसाब लगाने के बाद में पूरी दुनिया भर में 100 करोड़ लोगों ने वचनों को सुना। 90분짜리 설교를 11번을 들었습니다. हर एक व्यक्ति ने 90 मिनट के ये जो वचन प्रचार है 11 बार उन्होंने सुने। 그러니까 여러분 그 10억에서 11번을 들었으니까 사실 110억의 시간을 들은 거예요. तो असल में 100 करोड़ लोगों ने 11 बार सुना है, मतलब 1100 करोड़ बार सुना गया है। असल में ये तो इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते, अद्भुत बात है। लेकिन सच में वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, बहुत ही ज्यादा स्पर्शित हुए थे। 세계 언론들이 깜짝 놀라는 것은 उसके बाद में कोरिया के मीडिया वाले लोग क्यों आश्चर्यचकित हुए? 10억이 들어 क्या 100 करोड़ सुनेंगे? हाँ, 웃기는 सा지라고 생각을 했을 겁니다. उन्होंने पक्का ये विश्वास किया होगा कि ये बस एक मजाक है, मजाक। लेकिन नहीं, ये असलियत है। 광주에서 부산에서 तो इसलिए ग्वांगजू से, बुसान से और सोल से भी ऐसे मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की और उनसे बातें की। With Busan, with Seoul. 서울에서 제가 인터뷰 거의 마칠 때쯤인데 한 여자 기자 सोल में जो इंटरव्यू चल रहा था वो ख़त्म ही होने वाला था कि एक फीमेल रिपोर्टर ने उसने अपना हाथ ऊपर उठाया 사람에 대해 성경 이야기를 듣고 싶다고 और उन्होंने पूछा कि पापों की क्षमा के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, मैं सुनना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा, 성경에는 의인은 없나니 하도 बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, ऐसा रोमियो के 3 अध्याय के 10 वचन में लिखा है। Not one. 그 성경만 본 사람은 लेकिन जो व्यक्ति बस उस वचन को देखता है 안에 하도 없으면 그 말만 합니다. वो बस यही कहेगा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 이야기를 했습니다. तो मैंने उनसे कहा, 성경은 그 말씀만 있는 게 아니고 बाइबल में बस यही वचन नहीं है, 노아는 의인이요 बल्कि ये भी है कि नोहा धर्मी था 의인은 믿음으로 말미암아 살리라가 있고 और ये भी लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라 그렇게 기록. और ऐसा भी लिखा है कि धर्मी की प्रार्थनाओं में बहुत ही बड़े काम होते हैं। 그러니까 의인이 없다는 말도 있고 तो धर्मी कोई नहीं, ये भी लिखा है, और धर्मी है, ये भी लिखा है। Righteous, and also there is the righteous. 앞뒤가 맞지 않지 않느냐. तो इसके आगे और पीछे ये जुड़ता ही नहीं है, से ये मैच नहीं होता, ऐसा दिखाई देता है। 중요한 것은 लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? 첫 번째는 의인이란 말이 पहला ये धर्मी नाम का शब्द बाइबल में है। 하나도 없다고 말이 있고 पहले ये लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, 의인이 있다는 말이 दूसरा है कि धर्मी है, 두 번째는 और तीसरी बात क्या है? 의인이 의인 되는 길이 있습니다. पापी को धर्मी बनने का मार्ग है। 로마 3장 23절에 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에는 죄인이었습니다. सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सब पापी थे। 또 예수 안에는 구속으로 말미암아 하나님을 값없이 의롭다 하시고 의인이 되는 길입니다. और फिर मसीह यीशु के अंदर उस छुटकारे के द्वारा हम सेंतमेंत धर्मी ठहराए गए हैं। 10절에 और पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा है? 부여하나 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다. क्या लिखा है कि जो लोग झूठे हैं, चोर करने वाले चोर हैं, या फिर मतलब जो पियक्कड़ है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ये 10 वचन में लिखा है। लेकिन 11 वचन में 이와 같은 사자들이 있더니 11 वचन में ऐसा लिखा है कि तुम में से ऐसे भी थे, 안에서 시선과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. But ye are लेकिन क्या लिखा गया है? तो तुम में से कितने ही ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हैं। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 이대로 끝난다. अगर बस ऐसे छोड़ देंगे तो वो सब पापी ही रह जाएंगे और वैसे ही खत्म हो जाएंगे। 오신 것은 लेकिन यीशु इस पृथ्वी पर जो आया है, 의인을 만드는 거다. उन पापियों को धर्मी बनाने के लिए आया है। 피를 흘리고 उसने अपना लहू बहाया और फिर वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन कोरिया के चर्च में 교회를 다녀도 죄인이고 10 साल चर्च में जाकर भी लोग पापी है, 20 साल जाकर भी वो पापी है। 예수를 왜 믿느냐 물어보면 अगर पूछेंगे कि यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं, 구원받고 천국
깔려고 믿는다고 다 대답을 सब लोग यही जवाब देते कि पापों की क्षमा पाकर स्वर्ग में जाने के लिए हम विश्वास करते हैं। 생각을 해봐라. तो थोड़ा सोचो, 믿고 10 साल विश्वास करते हैं, 20 साल विश्वास करते हैं, 30 साल विश्वास करते हैं, 40 साल तक विश्वास किया, 기도도 하고 प्रार्थना भी की, दान भी दिया, सेवा भी की, मदद भी की। service. 이제 저처럼 제가 이제 원래 77인데 तो मैं इस साल में अभी 77 साल का हो चुका हूँ। 저도 이제 자주 죽음을 생각 많이 합니다. तो मैं भी अक्सर मृत्यु के बारे में सोचता हूँ। 내가 죽었을 때 우리 교회를 생각하고 मेरे मरने के बाद में हमारे चर्च कैसा रहेगा उसके बारे में सोचता हूँ। 내 아내하고 나 이제 비슷한 시기에 죽을 거니까 뭐 내가 먼저 죽든 아내가 먼저 3년 뭐 몇 년 더 차이 없을 거야. तो बस मैं और मेरी पत्नी हम एक ही समय में ही मर सकते हैं, तो मतलब 2-3 साल का फर्क हो सकता है। अभी मेरे बच्चे भी सब बड़े हो चुके हैं। 제가 나이가 들어서 종종 우리 동료들과 죽는 동갑들 죽는 사람들이 많이 일어나는데 तो जैसे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो कैसे मृत्यु का सामना करते हैं। सच में मैं क्यों कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे आनंदित व्यक्ति हूँ। 앞에서 मृत्यु के सामने मैं मुस्कुरा सकता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। सच में 제가 죽음을 생각하고 कभी कभी जब मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ, 너무 감사한 거예요. मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवादित होता हूँ। 제가 이제 아침에 집에서 이제 아침을 먹습니다. तो सुबह उठकर मैं सुबह घर पर नाश्ता करता हूँ 교회에서 먹고요. और फिर जो दोपहर का खाना है वो चर्च में खाता हूँ। 교회에서 먹을 때가 있어요. कभी कभी रात का खाना है घर पे खाता हूँ या फिर चर्च पे खाता हूँ। 종종 이제 제가 우리 집 사람이 기다리고 있는 내가 교회에서 먹고 가가지고 तो कभी कभी क्या होता है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होती है लेकिन मैं चर्च पे ही खाना खा के जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, 갈 테니까 밥 차려 놓으라 할 때도 있는데 कभी कभी मैं उसे कहता हूँ मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए खाना तैयार करके रखना। 제가 이제 최근에 죄송합니다 이런 얘기해서 전 माफ़ कीजिए ऐसा कहने के लिए, लेकिन मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। 좀 이렇게 많이 먹는 편이에요. इन दिनों में मैं थोड़ा ज़्यादा खा रहा हूँ, 나왔어요. तो इससे मेरा पेट बाहर आ निकला है। 이제 배를 보고 종종 한 마디씩 하는 사람들이 있는데 तो मतलब मेरे पेट को देखकर कुछ कुछ लोग कभी कभी कुछ बोलते हैं। 이 하는 이야기하고 제 아들 하는 얘기 방향이 180도 다르더라고요. दूसरे लोग जो बातें बोलते हैं और मेरा बेटा जो बोलता है वो 180 डिग्री पूरा एक दूसरे से अलग अलग बातें बोलते हैं। 배가 좀 나와서 목사님 건강에 좀 조심하라 하고 그러는데 तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, पास्टर आपका पेट निकल आया है, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 아들은 뭐라냐면 लेकिन मेरा बेटा क्या कहता है, 아버지 배 좀 나와야 합니다. आप पिताजी आपका थोड़ा पेट आना चाहिए बाहर। 나와가 수려 봤는데 तो मेरा भी पेट आया है, ऐसा बाहर निकला है। सच में ऐसे ऐसे करते हुए मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब बहुत थक जाते हैं। तो मैं जवानी में मुझे भी ऐसा लगता है कि पेट आना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आपको पेट आने दीजिए, ज़्यादा खाइए। तो मैं ठीक है, अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। 근데 이제 그 이야기가 아니고 तो मैं ये नहीं कहना चाहता, 저는 참 어릴 때 많이 굶었습니다. मैं जब बहुत छोटा था, जवान था, मैं बहुत बार भूखा रहा हूँ। 근데 제 아내가 음식을 차려주는 तो जब मैं मेरी पत्नी को खाना परोसते हुए देखता हूँ, 많고 맛있고 너무 좋은 거예요. खाना बहुत ही ज़्यादा होता है, स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 에 주방장들이 많아가지고 हमारे कैफेटेरिया में बहुत ज़्यादा खाना पकाने वाले लोग हैं, 이 음식이 나와요. तो इससे अलग अलग प्रकार के खाने वो बनाते हैं। 음식 먹는 게 너무 행복해요. तो वो खाना खाना बहुत ही खुशी की बात है। 가장 옛날에 굶주릴 때 पहले जब अक्सर मैं भूखा रहता था, 어릴 때는 정말 양식이 부족해요. सच में बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा खाना खाने की कमी थी। 영양가가 없어서 तो हम ज़्यादा अच्छा वाला खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए हमें पोषण नहीं मिलता था। तो हमारा पेट ही बस बाहर निकल आता था, लेकिन हाथ पैर ऐसे बहुत ही पतले 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 रह जाते थे। 정말 좋은 시대에 살고 있습니다. सच में अभी मैं बहुत ही अच्छे ऐसे समय में काल में रह रहा हूँ। एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, अच्छा खाना है, 좋은 다투긴 해도 아내가 있고 तो अच्छा थोड़ी झगड़ती है लेकिन अच्छी पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, 이제 자매들이 और हमारे भाई बहन हैं। 한 번씩 생각하면 जब मैं कभी कभार सोचता हूँ, 이런 복을 받을 수 있는 자격이 있나? मैं सोचता हूँ क्या मैं लायक हूँ ऐसे आशीष को पाने के लिए। 음식 먹는 게 기쁘고 감사한 거. खाना खाना इतना खुशी और इतनी धन्यवादितता की बात मेरे लिए बन गई है। 교회 와서 책상에 앉아가지고
चर्च में आकर जब मैं टेबल के सामने से बैठता हूँ और कुछ लिखने के लिए कोशिश करता हूँ, 내 마음을 가득 तो मेरे मन में धन्यवादिता पूरी भरी हुई होती है। my heart. 어떤 사람이 저한테 메일을 보내가지고 किसी एक व्यक्ति ने मुझे मेल भेजा, ईमेल भेजा, 라고 썼던 और उन्होंने लिखा तुम एक फ्रॉड हो, एक धोखेबाज हो। और क्या लिखा था उसमें 돈을 줬대요. कि मैंने बुंदान चर्च को कुछ पैसे दिए गए। 내가 뭐라고 했는지 잘 모르겠지만 तो मुझसे कुछ तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्या कहा, तो मुझसे वो पैसे मांग रहे थे। 죄송하지만 저희들 교회 재정도 다 모르는데 분단교회까지 재정 तो माफ़ कीजिए, लेकिन हमारे चर्च के मैं पूरे अकाउंट्स को नहीं जानता, बुंदान चर्च के फाइनेंस को मैं कैसे जान सकता हूँ। 이야기를 했어요. तो मैंने फ़ोन करके उनसे बात की, 심하지 않느냐. या बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं क्या। 그때 뭐 내가 의자를 밀었다고 그런 기억이 없는데 और उन्होंने कहा उस समय आपने कुर्सी धकेल दी, मुझे तो याद भी नहीं है। 왜 나한테 와서 얘기를 하지? तो बुंदान चर्च में आपने पैसे दिए तो मुझे आकर के बोलते हैं बुंदान चर्च में बात करो। 그런 좀 어거지적인 사람들이 종종 있어요. तो ऐसे कुछ Don't make any sense. ऐसे प्रकार के कुछ लोग होते हैं जिनका अर्थ ही नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ कि पास्टर बनने के कारण मैंने ऐसी बातें सुननी ही चाहिए, 하나 생각할 수 있는 것은 लेकिन हम क्या सोच सकते हैं, 그런 일만 있으면 बस अगर ऐसी ही बातें होती 내가 목사 당장 그만두지요. तो मैं तुरंत ही पास्टर का काम छोड़ देता। 일은 아주 드물고 ऐसे बातें बहुत ही कम, बहुत ही कभी कभार ही होते। मतलब मेरे पीठ के पीछे मुझे गाली देते होंगे, लेकिन वो सामने नहीं। 그래서 성도들이 행복해지는 लेकिन हमारे चर्च में आकर मैं देख सकता हूँ कैसे भाई बहन खुश होते हैं। 이 교회 같이 늙어가는 늙은이들이 행복해하는 겁니다. हमारे साथ में जो बुढ़ापे में चाह रहे हैं, ऐसे हमारे बूढ़े भाई बहन बहुत खुश हैं। 죽을 때 가까우면 막 두려운 दूसरे लोग जब मृत्यु के नजदीक पहुंचते बहुत डर जाते हैं। 그래서 나 교회에서 한평생 신앙 अब- 생활했는데 अब थोड़ा सोचे, मैंने चर्च में पूरी जिंदगी भर आत्मिक जीवन जिया है, 하나 대통령 존 아타메스 대통령께서 정말 그렇게 진지하고 깨끗한 분이 없었는데 घाना के जो राष्ट्रपति जॉन थॉमस है, उनके जैसे सच में बहुत ही गंभीर और शुद्ध मन वाले ऐसे कोई नहीं थे। 돌아가시기 5시간 전에 제가 만났고요. वो राष्ट्रपति के गुजरने के 5 घंटे पहले मैं मिला। 를 받으시고 उन्होंने उद्धार पाया 그 몇 시간 뒤에 और कुछ घंटों के बाद में उन्होंने संसार को छोड़ दिया। 께서 저를 만났을 때 가장 그 중요한 이야기가 राष्ट्रपति जी ने जब मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे महत्वपूर्ण बात क्या बोली कि ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। I'm gonna die soon, he said. 내가 대통령 나도 죄를 मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन मैंने भी पाप किया है, 근데 내가 두렵다. लेकिन मैं डर रहा हूँ। 카가 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? तो मैंने उनसे पूछा, राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता कि आप पापी हो? 께서 말씀하신 내가 तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैंने पाप किया है, इसलिए क्या मैं पापी नहीं हूँ फिर? Sinner, aren't I? 대통령은 저하고 나이가 동갑이었어요. तो वो राष्ट्रपति जो है मेरी ही उम्र के थे। 제가 각각 그렇지 않습니다. मैंने उनसे कहा, नहीं राष्ट्रपति जी, ऐसा नहीं है। 어느 나라에도 किसी भी देश में 본인이 자기 죄를 재판한다는 कोई भी पापी अपने आप का न्याय नहीं करता। 각하의 죄에 대한 판결문을 읽어본 적이 있으십니까? क्या आपने आपके पाप के बारे में जो जजमेंट ऑर्डर है या फिर जजमेंट सेंटेंस न्याय जो दिया गया है उसे पढ़ा है? राष्ट्रपति जी आपने उसे देखना जरूरी है। क्या मेरा ऐसा न्याय दिया गया है? हाँ दिया गया है, लिखा है। कहाँ लिखा है? 성경에 있습니다. बाइबल में लिखा है। 각하 보시기를 원하십니까? राष्ट्रपति जी क्या आप देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। 로마서 3장 23절 24절 तो मैंने उनके लिए रोमियो का 3 अध्याय का 23 और 24 वचन पढ़ा। 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하고 इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। Redemption that is in Christ Jesus. 제가 한번 어떤 변호사님을 앉혀놓고 이 성경을 설명했는데 एक बार एक वकील को सामने बिठाकर मैंने उनको ये वचन समझाया। 목사님이 그걸 딱 읽으면서 하는 말이 वो वकील ने जैसे इसे पढ़ा, उन्होंने क्या कहा? 목사님 이건 판결문입니다. पास्टर ये तो एक जजमेंट ऑर्डर है। 판결문 똑같은 센텐스 मतलब जैसे एक न्यायाधीश जैसे अपना न्याय सुनाता है, बिल्कुल उसी रीति से उसी फॉर्मेट में लिखा गया है। 대통령에게 말씀드려서 तो मैंने राष्ट्रपति जी से कहा, 각하 같은 분들이 많습니다. राष्ट्रपति जी आप जैसे लोग बहुत सारे हैं, 진짜 한 사람도 없는데
ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया। 앞에 죄가 사해지지 않았을 때 लेकिन जब मृत्यु के सामने उनके पाप धोए नहीं जाते, 얼마나 절망스러워. वो कितने ज्यादा निराशा में होंगे ना। 한국 교회 목사님에게 설교하면 이 이야기하고 싶어요. असल में कोरिया के अगर कुछ जो पास्टर लोग जो वचन प्रचार करते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, 교회 성도들이 तुम जिस चर्च में सेवकाई कर रहे हो, वहां पर के जो सदस्य हैं, उनको कैंसर हुआ, एक ही महीना वो जी सकते हैं या फिर 6 महीना ही जी सकते हैं, तो क्या वो अच्छा घर चाहेंगे 화려한 뭐 차를 원하겠는데 या फिर बहुत ही लग्जरियस और बड़ी ऐसी गाड़ी चाहेंगे? नहीं, 사함을 받기를 가장 원해요. पापों की क्षमा पाने की इच्छा रखेंगे, 그것보다 원하는 게 없어요. इससे ज्यादा और कुछ वो नहीं चाहेंगे। 근데 그들이 죄 사함을 받지 못하고 죽음을 맞이할 때 लेकिन जब वो पापों की क्षमा नहीं पाकर मृत्यु का सामना करेंगे, 그들이 얼마나 슬프고 고통스럽고 두렵겠느냐. वो लोग कितना निराश होंगे, दर्द में होंगे और डरे हुए होंगे। 뭔가 아무것도 없다. मैंने कुछ भी अच्छा और बेहतर नहीं किया है। 나오는 사람들에게 लेकिन हमारे चर्च पे आने वाले लोगों को 죽음 앞에 섰을 때 जब वो मृत्यु के सामने खड़े रहते हैं, 기뻐하게 해주고 싶었다. मैं उनको सच में आनंदित करना चाहता था। 두려워하지 않게 해주고 싶었다. मैं सच में पाप के कारण उनको डर में नहीं रहने देना चाहता था। 그뒤에 참 많은 우리 교회 성도들이 죽음 앞에 서는 걸 봤는데 उसके बाद में मैंने कई बार देखा हमारे चर्च के भाई बहन जिससे मृत्यु के सामने खड़े रहे हैं, 영광스럽게도 그들이 기뻐하며 죽음을 맞고 महिमावंत रूप से वो लोग बहुत ही खुश और आनंदित होकर इस मृत्यु का सामना कर रहे थे। 잘못했지만 हाँ, मैंने सब कुछ गलत किया हो, 생각하며 लेकिन जब इस भाग के विषय में सोचता हूँ, 내가 뭔데 परमेश्वर मैं कौन हूँ कि आप मुझे वचन प्रचार करने दे रहे हैं। 자주자주 제가 울었습니다. अक्सर मैं रोता हूँ, 죄만 짓고 All I did was बस पाप ही मैंने किया, बस मैंने दुष्टता ही की। 어둠 속에 살았더니 인간인데 मैं तो अंधकार में जीने वाला ऐसा मनुष्य था। 얼굴이 변한 것도 아니고 ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा बदला, 커지거나 ऐसा नहीं कि मेरी ऊंचाई बढ़ गई या फिर मैं होशियार बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 주님 이 말씀을 전하기 प्रभु 위하여 प्रभु ने ये वचन प्रचार करने देने के लिए 죄 속에서 헤매이는 저를 me who was once मैं जो पाप के अंदर बहुत ही पीड़ित था, 주시고 मेरे पापों को स्पष्ट रूप से उसने धो दिया 산 받는 길을 자세히 제 마음에 이렇게 주셔서 और पापों के क्षमा पाने का जो मार्ग है बहुत ही सटीकता से जानने दिया। 우리 아버지도 돌아가실 때 죄산 받고 돌아가셨고 तो इसलिए जब मेरे पिताजी गुजरे वो भी पापों की क्षमा पाकर गुजरे, 주님도 돌아갈 때 죄산 받고 돌아가셨고 मेरे बड़े भाई भी गुजरते समय वो पापों की क्षमा पाकर गुजरे, 돌아가실 때 죄산 받고 my oldest और मेरी बड़ी बहन भी गुजरने से पहले वो पापों की क्षमा पाए। 창가했기 때문에 나를 가장 반대했는데 और असल में मेरे जापान के जो चाचा जी है वो बहुत ही ज्यादा विरोध करते थे उनके जापान के धर्म के कारण। 제3체 책을 막 일론말된 한 보따리 갖다 주면 when I तो जब मैं मेरे छोटे भाइयों को देने के लिए पापों की क्षमा की जो पुस्तक वो देता था, 동생들 मेरे चाचा जी उनके बच्चे पढ़ लेंगे इसलिए वो क्या करते थे, वो खुद ले लेते थे और वो अपने बिस्तर के नीचे छिपा देते ताकि वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। 작은아버지가 암으로 죽으실 때가 됐습니다. जब मेरे चाचा जी कैंसर हो गया, उनको मरने ही वाले थे, 그게 후두암이 생겨서 이 후두암이 기도를 눌러서 그 기도 아주 뭐 이쑤시개 하나 들어갈 정도밖에 안 된다고. and so what तो happened was there क्या was हुआ a था कि उनके patch on the सिर के back of his पीछे head. कैंसर हुआ था और उनके जो पाइप थे, गले के पाइप, उस पर दबा रहे थे। इसलिए डॉक्टर कह रहे थे कि इस पर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। असल में मेरे चाचा जी ऑपरेशन से इतना डरते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, 술 안 합니다. मैं कितना भी जीव क्यों ना हो लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। 막히면 죽습니다. हाँ नहीं, अगर आपकी जो सांस लेने के पाइप है जो अगर वो बंद दब जाएंगे तो आप मर जाओगे। हाँ मैं मर जाऊंगा फिर। ठीक है फिर आप निकल जाइए अस्पताल से। हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, निकलता हूँ। 죽을 수 있습니다. आप जाते जाते भी मर सकते हैं, तो ठीक है मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो मेरे चाचा जी ने ऑपरेशन नहीं किया और फिर मरने तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया और 1 साल के बाद में वो गुजर गए। 아버지가 제가 복음을 전하면 막 싫어하고 그랬는데 असल में मेरे चाचा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था जब मैं सुसमाचार प्रचार करता था, लेकिन मृत्यु के सामने 이제 믿는 창가 학회가 정말 자기의 영혼을 인도할 것인가 거기에
의문을 갖게 됐어요. तो उनको ये सवाल आने लग गया कि ये जापान का जो धर्म है क्या मुझे मृत्यु के सामने खड़े रहने में मदद करेगा। सुबह सुबह वो कहते थे नाम्यो है होरांग के को, ये हमेशा बोलते थे, जप करते थे। तो ऐसे करते करते उनका आवाज धीमा 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 होता गया। नाम्यो होरांग यो, नाम्यो होरांग को। 보다가 중단했어요. ऐसे करते करते उन्होंने छोड़ दिया, वो बोलना ही छोड़ दिया। 남녀 호랑개가 자기를 좋은데 보낼 거는 데서 의심이 생겨. उनको ऐसे शंका आने लगी, ये नाम्यो होरांग को मुझे कोई अच्छी जगह पे नहीं भेजने वाला है। तो परमेश्वर के प्रति मैं बहुत धन्यवाद क्यों हूँ। 작은 엄마가 보니까 जब मेरी चाची ने देखा, 장남이 어느 날 침대 밑에 기어 들어가시더라고요. मेरे चाचा जी एक दिन बिस्तर के नीचे चले गए 저 영감이 못하는 거 보니까 और ये क्या कर रहे हैं अभी। 책 끄집어내더니 तो वहां से उन्होंने बिस्तर के नीचे किताबें निकाले। 에 관한 책을 읽고 तब उन्होंने पापों की क्षमा के विषय में किताबें पढ़ने लग गए। 읽고 또 한 일주일 एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, ऐसे एक हफ्ता भर उन्होंने पढ़ा। 일주일을 장남아버지가 빵 치면서 एक हफ्ते के बाद में वो जमीन पर ऐसे अपना हाथ पटक कर वो कह रहे थे, हाँ यही सत्य है, 큰 사람이다. मेरा भतीजा जो है ना बहुत बड़ा व्यक्ति है और जो कह रहा है वो सही है। उस दिन उन्होंने उद्धार पाया 눈물을 흘리시면서 और फिर ऐसे आंसू बहाते हुए 이 책 보라고 उन्होंने कहा कि तुम भी ये किताब पढ़ो, ऐसा अपनी पत्नी से कहा। और फिर वो गुजर गए। 이렇게 제 가까운 분들이 한 분 한 분 इस प्रकार से मेरे नज़दीक के एक लोग जब पापों की क्षमा पाकर उनको पापों की क्षमा पाकर गुजरते मैंने देखा। 한거 아무것도 없어요. मैंने दूसरा कुछ बिल्कुल नहीं किया है। 참 친절하게 해준 것도 없고 ऐसा नहीं कि मैंने दूसरों के साथ में बहुत ही ज़्यादा दयालु रीति से काम किया हो या फिर मतलब दूसरे लोगों की मुश्किलों को मैं समझ भी नहीं सकता। एक पास्टर के तौर पर मैंने सब कुछ गलत ही किया, लेकिन जो पापों की क्षमा मैंने पाई, 내가 봐도 너무 분명한 죄, ये बहुत ही स्पष्ट ऐसे पापों की क्षमा जो मैंने पाई। 의의 मैंने पाई हुई धार्मिकता, 거룩하고 मैंने पाई हुई पवित्रता, 너무 귀해서 ये बहुत ही मूल्यवान है। 그 외에 다른 무엇도 할 일이 없어요. इसके अलावा कर और कुछ करने के लिए है ही नहीं है। 이제 나이가 많으면서 अभी मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है। 이제 서서히 젊은 우리 일꾼들이라서 이제 제 일을 많이 맡아서 하고 있는데 हमारे चर्च में बहुत सारे जवान ऐसे काम करने वाले लोग उभर रहे हैं और जो मैं काम करता हूँ वो ज़्यादा कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ। 죽었을 때 जब मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, 나도 끝난다면 그러는데 मैं भी मतलब ख़त्म होने के बाद में ऐसा होगा, बहुत अजीब लगेगा। लेकिन 있는 우리 선교사 일을 하는 거 हमारे दुनिया भर के जो मिशनरीज को काम करते हुए मैं देखता हूँ। 유 목사와 이렇게 좀 이렇게 통화를 했습니다. कल यूयू पास्टर से हमने बात की फ़ोन पर कल, तो पास्टर यूयू से बात की। 복음의 역사 일어나 너무너무 감사했어요. इन दिनों में जैसे सुसमाचार के काम जो उभर रहे थे उनको देख के बहुत धन्यवाद हुए। 멀리 있는 의사들 저 뭐야 그 뭡니까 목회자들하고 이야기를 하는데 कभी कभी ये दूर के जो हमारे पास लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ। 이 목사 그 딸이 그 소아암으로 고생하는데 तो लेसोटो के पास होंगी उनकी बेटी, उसको कैंसर है, 전면 차단돼 इसलिए उसके कारण तकलीफ में है और अभी सारे फ्लाइट्स भी बंद हुए हैं। लेसोटो में बंद है सब फ्लाइट्स, तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। 탈 수도 없는 그런 तो उसकी दशा भी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर वो गाड़ी में से भी नहीं आ सकती। तो इसलिए हमने प्रार्थना की। 제가 잠을 거의 못 잤는데 ये लगभग सो ही नहीं पाती, 기도를 하고 난 그 다음 날부터 लेकिन प्रार्थना करने के अगले दिन से 잘 자는 거예요. वो बहुत अच्छे से सो पा रहे थे। 음식을 전혀 못 먹었는데 ये बिल्कुल खाना नहीं खा पाती थी, 음식을 잘 먹는 거예요. लेकिन खाना बहुत अच्छे से खाने लगे। 제가 이제 한 번은 그 하은이가 간증을 메일을 또 보냈더라고요. एक बार हान ने उसकी गवाही उसने मुझे लिखकर मैसेज भेजा। 속에 하나님이 계셔서 हमारे अंदर परमेश्वर है, 그 어려움에서 벗어나게 하고 길을 연 너무 감사한 हमारे अंदर जो मुश्किल है उसमें से बाहर निकालने लगा था, इसलिए हम बहुत धन्यवादित है। 지금 하고 있는 것은 हम जो भी ये कर रहे हैं, 오늘 저부터 저희들이 월드 캠프를 하는데 आज शाम से हम लोग वर्ल्ड कैंप कर रहे हैं। 7월 초에 해운대에서 월드 캠프를 했거든요. हमेशा जुलाई की शुरुआत में हम हेउंदे में वर्ल्ड कैंप शुरू करते थे, लेकिन इस साल में कोरोना के कारण तो लगभग असंभव हो गया है।
하려고 했습니다. तो इसलिए जूम से हमने वो करने की कोशिश की है। 너무너무 감사한 게 लेकिन सच में बहुत धन्यवाद बात क्या है, 보통 여기 한국에서 하면은 आमतौर पर जब हम कोरिया में वर्ल्ड कैंप करते हैं 500명 कितने 3,500 विद्यार्थी, 그 해외에서 오신 목사님들이 826명 और फिर पिछले साल जो 500 लोग आए दूसरे देशों से वो 826 थे, और फिर 28 ऐसे मंत्री आए, 대학 총장이 54명 और फिर 54 ऐसे यूनिवर्सिटी के चांसलर्स भी आए थे। ऐसे लोग आए थे। 이번에 우리가 줌으로 하기 시작했는데 लेकिन इस बार से जैसे हमने जूम से करना शुरू किया, 믿을 수 없이 많은 사람이 들어와서 मैं विश्वास ही नहीं कर सकता इतने ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए, 행사가 시작될 거예요. और आज शाम से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 수 없는 일들을 일으키는 거예요. सच में प्रभु ऐसे अद्भुत कामों को कर रहा है जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? 성경 그냥 이야기고 뭐 그런 옛날 어떻게 보면 뭐그 구전이라는 사람도 있고 तो बाइबल में मतलब सिर्फ कहानियां नहीं है। कुछ लोग होते हैं बाइबल में जो बहुत ही पुराने पुराने लोग हैं ना, 뭐야 전해지는 이야기라고 하는 사람 कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल जो है बस एक ऐसे कहानियां हैं जो हर एक पीढ़ी को ऐसे बताते बताते हुए आई है। तो लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पर शंका नहीं करता। 27장을 읽으면서 उत्पत्ति के 27 अध्याय को मैं जैसे पढ़ा, 특별한 이야기가 뭐냐면 यहाँ पर एक विशेष बात क्या है, 복을 받는 이야기. यहाँ पर आशीष पाने की कहानी लिखी हुई है। 복이 뭘까요? आशीष में से सबसे बड़ा आशीष क्या होगा? 나는 건데. पापों की क्षमा पाकर नए से जन्म पाना। 복을 받는데 ये आशीष को जो पाना है, 이삭이 이제 그 아들 에서에게 이야기를 하죠. इसहाक अपने पुत्र एसाव से कहता है। 그러니까 여러분 아브라함이 그 복을 받았을 때 의롭다 하심을 받았을 때가 이스라엘 백성이 애굽에 나오기 전 430년 전이라고 성경에 기록돼 있어요. तो अब्राहम जो आशीष पाता है, उसे जो धर्मी कहा जाता है, वो मिस्र देश में से इजरायली बाहर निकलने से 430 साल पहले हुई बात है। 491년에 나왔으니까 तो इजराइल लोग जब मिस्र से आए वो 1491 साल बीसी में आए, 400년 전 같으면은 लेकिन उसके 430 साल पहले मतलब 1800년대에 그 아브라함 복을 받았어요. 1800 बीसी में अब्राहम ने आशीष पाया। 그러니까 이제 100살에 이삭을 낳았으니까 उसने 100 साल की उम्र में इसहाक को जन्म दिया, 아들 야곱과 에서 이야기니까 और इसहाक के बेटे याकूब और एसाव की ये कहानी है। BC 한 1700년, 1800년 그 시대 이야기예요. मतलब 1700 1800 बीसी के उस समय की ये कहानी है। 그냥 이야기가 아니고 लेकिन ये बस कोई कहानी नहीं है। 제3만 아주 중요한 이야기를 하고 있는데 हमें पापों की क्षमा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात ऐसे बताई गई है। 그래서 강하게 표현되는 게 뭐냐 하면 तो वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत ही ऐसे ध्यान देकर बताई कोई कौन सी बात है। 야곱이 다 같이 복을 받기를 원했습니다. एसाव और याकूब दोनों भी आशीष पाना चाहते थे, Out to be blessed. 근데 이 성경에서 마지막에 에서가 복을 안 받, 야곱이 복을 받았는데 लेकिन बाइबल में हम आखिर में देख सकते हैं कैसे एसाव शापित आशीषित नहीं होता, बल्कि याकूब आशीष होता है। 말씀대로 충실히 해서 사냥을 해서 고기를 잡아서 뭐 노루나 뭐 짐승을 잡아서 तो इसलिए एसाव क्या चाहता था कि अपने पिता की उस कहने के अनुसार जाकर शिकार करके एक हिरन ले आकर उसे खिलाए। 요리해서 아버지께 갖다 드려서 복을 받으려. शिकार करने के बाद में बहुत ही अच्छे से उसका खाना बनाकर वो अपने पिता को परोस कर उससे आशीष पाना चाहता था। 자기는 자신이 없기 때문에 복 받을 생각도 안 했어요. याकूब ने थोड़ा सोचा कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ आशीष पाने के लिए, उसने आशीष के बारे में सोच ही नहीं रहा था। 어머니 리브가가 아버지 하는 이야기를 듣고 야곱아 네가 복을 받아야 해 하고 이야기합니다. लेकिन याकूब की माँ रिबका ने ईसा की बात को सुनकर क्या है, याकूब तूने आशीष पाना जरूरी है, 복을 받습니까? मैं कैसे आशीष पाऊं? 염소 새끼 한 마리 가져와 너 아버지 즐기는 별미를 만들어 줄게. तू बकरियों के बच्चों में से एक लेकर आ, मैं उसे उसके द्वारा बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा भोजन बनाकर फिर पिता के लिए दूंगी। तो याकूब ने क्या कहा, माँ ये तो बकवास लगता है, अब भले मेरे पिता को दिखाई नहीं देता, 금방 아는데 लेकिन जैसे जब वो छुएगा टटोल कर देखे तो तुरंत जान लेगा। 나는 매끈매끈한데 मेरा भाई जो है वो तो रोआर है, मैं तो रोमहीन मनुष्य हूँ, 텐데 अगर वो मुझे छू लेगा तो तुरंत जान लेगा, I'm gonna get तो मैं श्राप ही पाऊंगा। 리브가 어머니가 얘기해요. लेकिन उसकी माँ रिबका कहती है,
हे मेरे बेटे, 저주 내게로 돌리리니 Upon तेरा me thy curse, तेरा श्राप मुझ पर आए, 말만 쫓고 only obey बस my voice मेरी ही and बात go सुन fetch और me जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। 여기에서 이제 재밌는 것은 Right तो यहाँ पर here, मजेदार बात क्या है? 너의 저주 내게 돌리리니 upon me तेरा हे thy पुत्र, तेरा श्राप मुझ पर रहे, मुझ पर पड़े। ऐसा किसने कहा? ऐसा यीशु मसीह ने कहा। 다음에는 और इसके बाद में 내 말만 쫓고 가자. तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। 생각할 때 when Jacob असलियत में जब याकूब सोचता है, 아들 자기 없다고 쳐. वो सोचता है कि मेरे पास में आशीष पाने की कोई काबिलियत नहीं है। ऐसा के जैसे मैं शिकार भी नहीं कर सकता और पिताजी उससे इतना खुश भी नहीं है। 뭘 어머니 말씀을 받아들이는데 लेकिन यहाँ पर याकूब को अपने माँ के शब्द को स्वीकार करने के लिए 내 저주를 내게로 돌리리니 upon me वो कहती है कि तेरा श्राप मुझी पर पड़े। on earth, तो इसलिए इस पृथ्वी पर हमारा श्राप अपने ऊपर लेने वाला कौन है? सिर्फ यीशु ही है और कोई नहीं है। एक ऐसा जो हमारा श्राप उसके ऊपर ले ले, वो यीशु ही है। 축복받는 그 비결을 이야기하면서 यहाँ पर बाइबल आशीष पाने के उस रहस्य को बता रहा है। 자기가 열심으로 기도하고 열심히 노력하고 열심히 충성해서 복을 받는 것 그거는 실패라는 걸 보여줘요. बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, प्रार्थना करके, कोशिशों से जो आशीष पाना है वो व्यर्थ मार्ग है। 정말 애서는 자기가 사냥에 익숙하기 때문에 और ऐसा जो है वो शिकार करने के बहुत आदी है। 잘했어요. वो शिकार बहुत अच्छे से करता था 잘해서 and be और वो सच में कुछ अच्छा था शिकार में, और खाना पका कर वो अपने पिता को देता था। 이 이야기는 뭐냐면 तो इसका मतलब क्या है? 되었던 사건인데 this is ये something बस that पहले happened हुई in our घटना है। 그거는 왜 성경에나 기록했느냐 하면 But why was तो this फिर incident क्यों recorded ये in the Bible? इस घटना को बाइबल में क्यों लिखा गया है? क्योंकि इस घटना के द्वारा परमेश्वर का मन हम तक पहुंचाने के लिए इसको एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 탕자 이야기나 이런 모든 이야기들이 이야기인데 उड़ाओ पुत्र की कहानी, बाकी की कहानियां सब कहानियां हैं। 마음에 맞는 부분들을 골라가 성경에 기록해서 하나님의 마음을 표현한 거거든요. तो उस समय में से जो परमेश्वर के मन को मतलब मैच करते ऐसे बातों को लिखकर उसका मन परमेश्वर में व्यक्त करना चाहता है। 열심히 있고 잘 순종해서 복을 받으려고 하는 사람들아 तो वो क्या कहता है कि तुम जो आशीष पाना चाहते हो अपने मेहनत से, अपने कोशिशों से, अपनी से खुद के कामों से, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक बार भी आशीष नहीं देता। बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो आशीष पा ही नहीं सकते, जो कुछ काम नहीं कर सकते, 못하는 사람이 ऐसे लोग जो शिकार भी नहीं कर सकता। He has nothing. तो हालांकि उसके पास कुछ नहीं था, वो तो आशीष नहीं पा सकता, 우리가 대신에 주어서 लेकिन उसकी माँ उसके जगह पर उसकी जगह ले लेती है, और उसके कोशिशों से नहीं, उसके मेहनत से नहीं। 자기가 우리 죄사함 받는 이야기는 너무너무 같아. ये कहानी हमारे पापों की क्षमा पाने की कहानी से बिल्कुल एक समान है। 저는 죄사함을 받고 복된 삶을 살 만한 일을 하나도 못했어요. तो असल में उद्धार पाने के बाद में मैं बहुत अच्छे से जी सकूं, ऐसा कुछ भी काम मैंने नहीं किया। जैसे यहाँ पर माँ जो है वो उसके लिए सब कुछ उसकी जगह पर करती है, वैसे ही यीशु ने मुझे कुछ भी मुझ में कमी नहीं छोड़ दी, मुझे सिद्ध बनाया ताकि परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रह सकूं। 하나님 앞에 설 때 죄인으로 설 수 없기 때문에 परमेश्वर के सामने खड़ा रहते हुए मैं पापी के तौर पर खड़ा नहीं रह सकता। 쉬면서 यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया, 모든 죄를 씻어 주시고 थोड़ा उसने मेरे सारे पापों को धो दिया, थोड़े ही नहीं बल्कि सारे पापों को धो दिया, और परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए मुझे पूरा सिद्ध बनाया। 저는 거기에 내 노리 내 손끝만큼도 버틴 적이 없어요. उसके ऊपर मैंने मेरी कोशिशों को, मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी नहीं जोड़ा है। 하나님 앞에 나갈 때 जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ, 나타나면 나타나는 것만큼 내 जितने मेरी चीजें ज्यादा प्रकट होता है तो फिर कमियां और कमजोरियां ही प्रकट होती है। 내가 잘한 것 मैंने जो बेहतर किया है, मैंने जिसमें ईमानदार रहा हूँ, मैंने जो प्रार्थना की है, मैंने जो भलाई की है, 감히 하나님 앞에 나갈 때 버틸 수가 परमेश्वर के सामने जाते हुए उसको साथ में लगाने की कोई भी हिम्मत मुझ में नहीं थी। 자기를 나타내야 하는 게 아니라 자기를 숨겨야 해. असल में याकूब को अपने आप को प्रकट नहीं करना था बल्कि अपने आप को छिपाना था। It's possible. 야곱은 그 복을 받아 나갈 때 자기가 드러날까 봐 겁이 났어. When Jacob goes out, तो जब याकूब देखता है कि अब मैं शायद से श्राप पाऊंगा, ऐसा डरता है, वो अपने आप को छिपाता है name of his brother, और अपने भाई के नाम से जाता है। 수 없는 인간이기 때문에
सच में मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आशीष बिल्कुल नहीं पा सकता, लेकिन क्योंकि यीशु ने जो काम किया है, यीशु के नाम से, 그 방법이 ये तरीका जो है, 27장을 읽을 때 when I वो जब हम उत्पत्ति का 27 अध्याय पढ़ते हैं, तो ये बात मेरे मन में इतनी ज्यादा खुशी दे सकी। 에서가 아니었어. मैं ऐसा नहीं था, 선도 행하지 않았어. मैंने कुछ भी भलाई नहीं की, 마음에 맞는 사냥도 잘 못해. पिता को पसंद आने वाले से शिकार भी बनाकर नहीं लाया, 백성꾼에게 문제하였고 저주를 받을 수밖에 없는데 I'm a जो मैं सच में ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत ही समस्या खड़ा कर सकता हूँ, बहुत ही श्रापित ही हो सकता हूँ, 다녀야 했어. and for me to be blessed, I लेकिन cover myself. मुझे आशीष पाने के लिए अपने आप को ढकना जरूरी है। Go forth in my name. 예수님의 이름으로 तो मैं मेरे नाम से आगे नहीं जा सकता परमेश्वर के सामने, बल्कि यीशु मसीह के नाम से मैं आगे बढ़ता हूँ, तब परमेश्वर मुझे स्वीकार करता है। 하나님이 우리 앞에 소경이셨습니다. तब परमेश्वर हमारे सामने अंधा था, 귀는 듣는데 उसे सुनाई तो देता था, लेकिन आग सामने देख नहीं सकता था। 했습니다. Therefore he तो said, इसलिए "Thou मैंने Esau, उससे कहा कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन हम आशीष पाते हैं। 읽으면서 as I read this in the जैसे हम बाइबल पढ़ते आए हैं, 적인 이 이야기를 너무너무 명백하게 기록했어요. and सुसमाचार की ये बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखी गई है। 나를 놓고 내가 에서인지 야곱인지 봤어요. and I अपने आप को छोड़कर मैंने ये देखा कि मैं ऐसा हूँ या याकूब हूँ। 그래서 저는 에서처럼 훌륭하지 못했어요. अद्भुत बात क्या थी कि मैं सब के जितना इतना बेहतर नहीं था, कुछ भी नहीं था जो मैं बेहतर कर सकूं। 에서가 너무너무 불쌍한 것이 but when I see लेकिन ऐसाओं को देखकर बहुत ही मुझे दयनीय क्यों लगता है वो। 쉽지 않잖아요. hunting असल में जो शिकार करना वो भी आसान नहीं होता। suppose he caught a deer. 칼을 노랗게 쏘았는데 He shot तो the arrow मतलब at जैसे उसने एक तीर मारा है हिरन के प्रति, the deer in the और वो हिरन जो है वो भाग गया, और फिर मतलब I don't think he shot it as it's running. वो दौड़ते दौड़ते उसके तरफ वो तीर नहीं मार सकता ना। 뚝 돌면서 तो वो हिरन उसकी तरफ घूमता है और उसके तरफ दौड़ते हुए आता है, ऐसे तब वो तीर नहीं मारता। तो वो हिरन आकर अपने सींगों से उसके पैर को मारता है, तो वो बहुत ही लंगड़ा बन जाता है, चल भी नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। The deer will not fall over at one shot from the arrow. हिरन जो है ना, एक ही तीर से नहीं गिरता, एक ही तीर से नहीं मारता, Down the hills and over क्योंकि वो हिरन जो है वो पहाड़ों को गुजरते हुए जाता है। तो अगर उसको मारना है तो पूरा ताकत से मारना पड़ता है। puffing and puffing to chase after it with the arrow. तो ऐसा जो है दौड़ रहा है उसके हिरन के पीछे, उससे Kilometers it fell. उसके तीर लेने के लिए, तो 12 किलोमीटर के बाद वो गिर गया। तो मैंने बस सोचा, ये बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है How much does a कि deer weigh? एक हिरन का वजन कितना होगा। 박옥수 목사보다는 더 무겁겠지. You know, heavier. कम से कम मुझसे तो ज्यादा भारी होगा ना, पास्टर सुपाक से तो भारी होगा ना, I think heavier. और पास्टर पवन के से भी थोड़ा सा भारी होगा ना। 150kg 된다고 해요. Suppose it weighs तो सोचे 150 किलोग्राम का होगा, तो उसको अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ों को पार करते हुए तो जब वो सारी जो पूरा अंतर है उसको पार करके, तो ये तो मतलब पूरा एकदम मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रम है। 때문에 아버지 말씀 순종했기 때문에 and because he went through और फिर उन सारी तकलीफों से वो गुजरा है, सारी समस्याओं को उसने सहन किया, इसलिए उसके पास में मतलब आशीष पाने का मन था। तो वो आकर मुस्कुरा रहे, हाँ अभी मैं आशीष दूंगा। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से खाना बनाया हो ना। असल में खाना बनाने के कम से कम 1 घंटा तो लगा होगा, 찔벗기고 잡는데도 시간 걸렸을 거고 और फिर उसको हिरन को पूरा उसके त्वचा निकालने के लिए भी समय लग गया हो। 그런 뭔지 모르겠지만 उस समय में उसके ऊपर जो मिर्ची की जो चटनी होती है उसे डालते हैं, पता नहीं दब थी कि नहीं। तो उसने खाना पूरा अच्छे से पकाकर अपने पिता के पास लाया। पिताजी आश्चर्यचकित हो गए, तू कौन है? पिताजी मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूँ। 뭐라고? क्या 에서라고. तू एसाव है? 막 에서가 와서 내 복주 얻어먹고 다 복주었는데 अभी अभी ऐसा हुआ था, मैंने उसे सारा आशीष दे दिया है। हाँ वो याकूब था। 근데 이제 에서가 말하는 तो एसाव क्या कहता है? 아버지 빌복이 그거 하나뿐입니까? पिताजी वही एक ही आशीष है कि जो आप देने के लिए आपके पास, मुझे भी आशीष दीजिए। 너의 주로 삼았고 and I have made तो him मैंने उसे तेरा प्रभुत्व करने वाला मालिक बनाया है, सारा जो आशीष है मैंने उसको दिया है, सारे 그 너는 이제 तेरे भाई को सारा आशीष दिया गया है। तो इसलिए तूने हमेशा याकूब की सेवा करनी जरूरी है, 내 복을 네가 따라야 돼. तूने याकूब के उस आशीष के पीछे चलना जरूरी है। इसलिए भले cried. हम रोए हैं, There was no other way. भले वो रोया, लेकिन दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तो ये बस कोई ऐसी कहानी नहीं है। 성대 일하면 복을 받을 줄 압니다.
हमें लगता है कि अगर हम बहुत ही मेहनत से काम करेंगे तो फिर हम आशीष पाएंगे, 복을 받을 अगर बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तो आशीष पाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। 열심히 잘했기 때문에 किसी ने बहुत ही मेहनत से बहुत काम किया इसलिए नहीं, या फिर मैंने बहुत ही ईमानदार रहा इसलिए नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 그거 아니야. तू बहुत ही ज्यादा ऐसे ईमानदार रहा इसलिए नहीं। 그래서 그렇게 충성했잖아. देख ऐसा कितना मेहनती था, लेकिन उसने श्राप पाया उसने। 그거 아니야. तो कितना भी क्यों ना कुछ करे, इतना ही इसे ये तुम जो कर रहे हो कुछ भी नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है। आज बहुत सारे पास लोग वो कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हो तो आशीष पाओगे, और बहुत कोशिश करो आप आशीष पाओगे। हमारा आशीष पाना 우리로 말면 난 손끝만큼 उसमें हम में से आई हुई थोड़ी सी भी चीज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमने जो उद्धार पाया है, जो यीशु मसीह के द्वारा पाया है। तो याकूब जब अपने आशीष पाने के लिए गया तो उसने अपनी माँ रिबका के द्वारा पाया। उसे एसाव के वस्त्र पहने थे और एसाव के जैसे बाल अपने शरीर पर लाने थे। 이름으로 나가야 했어. एसाव के नाम से उसको आगे बढ़ना जरूरी था। 한데 ये इसहाक तो के जैसा लगता है, ऐसा के जैसा लगता है, 이름으로 왔고 लेकिन ये एसाव के नाम से आया है, इसलिए वो एसाव के जैसे थोड़ा रोवार है। उसने खाना भी एसाव के जैसा बनाया है, तो सब एक जैसा है। तो ये याकूब लगता तो है, लेकिन उसको उसने टटोल कर देखा तो अरे ये तो एसाव है, इसलिए उसने आशीष दे दिया। 그래서 우리 복 받는 거야. इसलिए हम आशीष पाते हैं। 이상한데 그렇진 않지만 God didn't say, पर no, he didn't say that. परमेश्वर ने नहीं कहा मैं नहीं जानता तुझे, बल्कि जब हम यीशु के नाम से आगे बढ़ते हैं तब आशीष पाते हैं, उसू के नाम से नहीं। वो आशीष और वो आशीष को जैसे हम इतने 50 साल से ज्यादा समय इस आशीष को पाकर मैं जी रहा हूँ। जब मैं नींद से जागता हूँ सुबह, बहुत खुश होता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। 식탁에 앉으면 और जब मैं टेबल पर बैठता हूँ, 이렇게 맛있고 मतलब वो कहते कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। 목사가 돼서 एक पास्टर बना हूँ मैं, 한 번씩 이렇게 식사처럼 तो इसलिए कभी कभी लोग मुझे उनके घर पर आमंत्रण करते हैं खाना खाने के लिए। 형제나 자매 집에 갔는데 तो एक भाई और एक बहन के घर में गया था, उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाया है। 참 많이 사서 먹었습니다. वो बहुत ही बाहर ऐसे आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, मुझ जैसे व्यक्ति ने ऐसा खाना खाना ठीक है क्या? 만 봐도 난 이런 음식들을 자기 कितना भी देखे तो भी मैं ऐसे इस खाने को खाने के ऐसे लायक लोग नहीं हैं, बल्कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह से हमें दिया जाता है। 애들을 얼마나 내가 잘 대해주고 있나. अब जो भाई बहन है उनके साथ कितना अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ मैं। 하고 You know, I tell मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ, ऐसे बहाने बनाता हूँ। 그래서 세상을 떠나셨는데 and then तो वो जो विमेंस मीटिंग के लीडर होते हैं वो कहते पास्टर हमारे चले गए हैं अभी दूसरी जगह पे। 말씀을 전해가는데 तो मुझे वहाँ पर मतलब कई बार अंतिम संस्कार के समय में वचन प्रचार करना पड़ता है। मैं वहाँ पर सच में जाना चाहता था। 장례식만 बाकी के लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ होगा। मैं भी उस अंतिम संस्कार के लिए गया। वहाँ पर हमारे एल्डर लोग सब खड़े थे और कह रहे थे कि नहीं मत जाओ। 효정장로님 되게 못되게 나한테 और फिर एल्डर वांग जो है ना, वो इतने बदतर बोलते हैं और बोलते कि नहीं आप मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। तो मुझे सबसे इजाज़त लेनी पड़ती है। 한번 내가 저 형이 특별한 이야기 있어서 좀 이야기하고 저 안에 갔다 왔는데 तो एक दिन मुझे मेरी मतलब जो पत्नी की बहन है उससे बात करने के लिए जाना था, मेरे पत्नी के साथ में जाना था। उस समय में मेरा बुखार जो था 37 डिग्री बुखार था और मैं थक भी गया था, थोड़ा सा थकावट लग रही थी, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हो गया। 혈이 내려서 बहुत अच्छी बात कही, तुरंत ही मेरा बुखार उतर गया, 참석했지. इसलिए उस समय में मैं सभा में भी शामिल हो सका। 위로 이제 다시 안 올라가려고 그래. लेकिन उसके बाद में मेरा जो बुखार है बढ़ता नहीं है। 오기 전에 먼저 집에서 재보고 오거든. इसलिए मैं हमेशा चर्च में आने से पहले घर में मेरा बुखार जांचता हूँ फिर आता हूँ। 36.3 36.4। 내가 코로나 걸릴까봐 막 어디 또- 가는데도 허락 막 지난번에 강릉 가는데 허락 맡아서 갔고. तो हमारे एल्डर लोग बहुत चिंतित है मुझे कोरोना ना हो जाए, इसलिए हमेशा जाते समय मुझे इजाज़त लेनी पड़ती है। पिछली बार भी घांगनंग जाते हुए इजाज़त लेनी पड़ी और मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 해보면
लेकिन जब सोचता हूँ इसके बारे में, 내가 너무 감사합니다. परमेश्वर का अनुग्रह के प्रति बहुत धन्यवाद हूँ। 하나님이 참 훌륭한 사람 많은데 बहुत सारे ऐसे बेहतर और होशियार लोग बहुत हैं, 그래서 लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। और 100 करोड़ लोगों ने सुसमाचार सुना, 사람이 구원을 उनमें से बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया है। 그리고 이번에 이제 CTN 방송이 시작되고 इस बार जैसे फिर CTN पर का प्रसारण हमारा शुरू हुआ, 방송국에서 और बहुत सारे देशों के ऐसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जो है 방송에 방송해 달라고 वो कह रहे थे कि हमारे टीवी चैनल पर आप प्रसारण कीजिए। 아주 정확하게 다 계산 안 해봤지만 तो मैंने मतलब हमने जांच एग्जैक्टली गिना नहीं है, 방송국에서 लगभग 20 ऐसे टीवी चैनल्स हैं जहां पर हम ये प्रसारण कर रहे हैं। 방송 원고를 했는데 और फिर मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है वो ब्रॉडकास्ट के लिए, प्रसारण के लिए। ये बस 1 घंटा या फिर उसके बाद में ख़त्म नहीं होता है। तो मैं 주려고 하는데 हर एक इसके लिए मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सका, लेकिन सीटीएन के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो दूसरे टीवी चैनल्स को भी दूंगा। और सीटीएन भी है और दूसरे भी टीवी चैनल्स है। मैं सोचता हूँ कुछ बेहतर बात करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बात अच्छे से नहीं कर पाता। मैंने कई बार उस स्क्रिप्ट को मिटाया, फिर से लिखा, मिटाया, फिर से लिखा, कई बार लिखा। 오늘 마치고 난 뒤에 तो आज भी मैंने पूरा लिखने के बाद में, तो जब मैं एक से लेकर आगे से ऐसे पढ़ता हूँ, जांचता हूँ, तो अभी फिर से जो अभी करना है उसको फिर से रिकॉर्डिंग भी करना ज़रूरी है। 지나가면 그만인데 तो मेरे वचन प्रचार अगर अच्छे से नहीं चलते तो मैं ऐसे आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, 정말 내가 성격도 나쁘고 मेरा जो पर्सनालिटी है बहुत ही ख़राब है। मैं तो धूर्त हूँ या फिर बहुत ही बदतर, बहुत ही बेकार ऐसा इंसान हूँ। लेकिन जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में किम ग्योचल नाम का एक व्यक्ति था, वो 3री कक्षा में था। 이사를 갔어요. मैं किमचन में रहने के लिए गया। 그 아이는 참 착했어요. वो किमचन में रहने के लिए गया। वो बच्चा बहुत ही अच्छा था, सच में बहुत ही अच्छा था। 교체를 보고 싶었는데 मैं ग्योचल को मिलना चाहता था, लेकिन उसके बाद में कुछ भी संपर्क नहीं हुआ। 김천사 찾아봐도 찾을 길도 किमचन में मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढ भी नहीं सका। 어디 있는지 모르겠지만 मैं नहीं जानता अभी वो कहाँ पर है। 참 착하고 वो बहुत ही अच्छा था, 잘해준 친구였어요. मेरे साथ में बहुत अच्छे से बर्ताव करने वाला ऐसा दोस्त था। 초등학교 3학년 그때 지금까지도 안 잊어버리고 있는데 तो 3री कक्षा में ये था, तो अब तक मैं भूला नहीं हूँ। 예수님은 저에게 정말 은혜를 베푸셨어요. सच में यीशु ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे अनुग्रह दिया है। 저주를 받고 멸망을 받아야지. मैं तो ऐसा हूँ जिसने शापित होना चाहिए, नाश होना चाहिए, लेकिन उसने मुझे उद्धार दिया। 구원받은 건 मैंने जो उद्धार पाया है, 충성해서도 아니고 ऐसा नहीं कि मैं ईमानदार हूँ इसलिए उद्धार पाया, या फिर मैंने वचन के अनुसार जिया हूँ इसलिए नहीं, बल्कि याकूब के जैसा है। 없는 सा람인데 मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो आशीष पा ही नहीं सकता, 형 이름을 빌려가야 나갔던 것처럼 लेकिन आशीष पाने के लिए जैसे अपने बड़े भाई का नाम लेकर, उधार लेकर उसने आशीष पाया, वैसे यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैंने आशीष पाया। पाकुक्सू के नाम से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से, 은혜로 यीशु मसीह के अनुग्रह से। 야곱이 한 건 단 하나였어요. याकूब ने एक ही चीज की। 뭘 했느냐? क्या किया? 나는 아버지께 형에서는 털살 날 매끈매끈하게 하라는데 उसने कहा कि मेरा भाई ऐसा रोवार पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। 아버지가 만지실진데 내가 아버지 속이는 자로 보일지라 तो 보고 싶어서 मेरे पिताजी टटोल कर देखेंगे और मैं उनको धोखा देने वाला से दिखाई दूंगा। मैं आशीष नहीं बल्कि शाप ही पाऊंगा। 리브가 말하기를 तब रिबका ने कहा 내 आ들은 너희의 저주 내게로 돌리리니 कि हे मेरे पुत्र, तेरा शाप मुझे पर लगे और तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। इस बात पर उसने विश्वास किया 그 다음에 리브가에게 나의 모든 걸 맡긴 겁니다. और फिर उसके बाद में उसने रिबका को सारी चीजें सौंप दी। 리브가는 야곱의 어머니였죠. रिबका याकूब की माँ थी, 아들을 복을 받을 또 모든 걸 다 갖춘 어머니였어요. एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे को आशीष पाने के लिए सारी तैयारियां कर रही थी। 예수의 그 그림자인데 तो यहाँ पर ये यीशु मसीह की परछाई है। ये तो बात, 예수님이 우리 저주를 다 담당하시고 यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया 은혜를 베푸시고 और उसने हमें अनुग्रह दिया। 저이 창세기
26장 말씀처럼 Just like these तो words ये in Genesis उत्पत्ति के 27 अध्याय के समान 이름으로 यीशु के नाम से 아무것도 한 것이 없이 हमने कुछ नहीं किया है, हमारे किसी कर्मों से बिना, हम में तो बस पाप ही है, 이름으로 लेकिन यीशु के नाम पर मैं विश्वास करता हूँ। 예수님과 함께 58년을 살았어요. and I lived और फिर यीशु के साथ में मैं 58 साल रहा हूँ। 이제 나이가 많아졌어요. अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। 나이가 많아지기 그렇게 좋고 행복했어요. मतलब ऐसे बहुत ही बूढ़ा होना बहुत खुश और आनंदित चीज़ है। 그래서 복음을 전할 수 있는 तो इतनी उम्र का होकर भी यहाँ पर पुलपिट पे खड़ा रहकर वचन प्रचार कर सकता हूँ। 캠프나 그다음에 우리가 뭐 여러 가지 올해 와서 한 일들 생각하면 तो इस बार के वर्ल्ड कैंप और फिर जो सारे काम होने वाले हैं, उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, 하나라 와 있는 것 같고 ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग के राज्य में आया हूँ 수 없는 일들을 당하는 것 같아요. और ऐसे चीज़ों का सामना करो जो इस पृथ्वी पर कोई भी मतलब आ ही नहीं सकता। समय बहुत धन्यवाद हो, हमारे भाई बहन भी बहुत धन्यवाद है। भाइयों के प्रति धन्यवाद हूँ मैं, बहनों के प्रति धन्यवाद हूँ, मिशन स्टूडेंट्स के प्रति धन्यवादित हूँ, 이란 자매님도 감사하고 कैफेटेरिया में काम करने वाले सिस्टर्स के लिए भी धन्यवाद हूँ, 자들도 감사하고 हमारे भाई हमारे पास्टरों के प्रति भी धन्यवादित हूँ। 사역자들이 새벽부터 많은 일을 합니다. हमारे जो पास्टर लोग हैं सुबह भोर से ही बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं। 좀잘 만들어 주려고 합니다. तो इसलिए अगले साल से मैं उनको अच्छे अच्छे कमरे देना चाहता हूँ। 집어넣고 잘 써서 막 일을 하는데 in a small तो room मतलब एक with desks. वो छोटे से कमरे में एक डेस्क भी रखते हैं और उसी पे काम करते रहते हैं। 형제가 있고 मेरे लिए ऐसे भाई हैं, 자매가 있고 ऐसे बहन है, 아들이 있고 ऐसा बेटा है, 딸이 있고 ऐसे बेटी है, 여러분들이 있고 आप लोग हो, 예수님이 계셔서 यीशु मसीह है, 감사합니다. इसलिए मैं धन्यवादित हूँ। 창세기 27장을 보면 उत्पत्ति के 27 अध्याय को जब मैं देखता हूँ, यहाँ पर जो याकूब है 나 같고 वो मैं हूँ ऐसा लगता है, 같고 और आप हो ऐसा लगता है ना, 그렇지요. सही है ना? 그렇게 우리를 구원해 주셨어요. ऐसा उसने हमें उद्धार दिया है 말할 수 없는 은혜와 복을 주셨습니다. और बयान नहीं कर सकने वाला अनुग्रह और आशीष उसने दिया है। 하나님을 찬양하고 Therefore, परमेश्वर की स्तुति 오늘 करता हूँ 저녁부터 मैं। 있을 월드 캠프 and the world camp we're having from tonight. और फिर आज शाम को जो वर्ल्ड कैंप हो रहा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा आशा भरी हुई है। 하나님께 그 엄청난 일을 할 때 못난 우리를 들어서 주신 것 और इतने बड़े कामों को करते हुए प्रभु आप हम जैसे बदतर लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवादित हैं। 고 हम अपने आप को दे देते हैं, हमारे शरीर को देकर हमारे मन को देते हैं, अपने आप को ही पूरा देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। 기도하는 시간을 갖겠습니다. आइए हम प्रार्थना करने का समय रखेंगे। हम थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हम जैसे लोगों को उद्धार दिया। याकूब जैसे अपने पिता के सामने खड़ा रहते समय कभी भी अपने नाम से खड़ा नहीं रह सकता। अगर वो अपने नाम से जाता है तो केवल श्राप ही पा सकता है, लेकिन एसाव के नाम को लेकर वो खड़ा रहा। हम भी आपके सामने कुछ नहीं है प्रभु, केवल श्रापित ही होने चाहिए, केवल नाशी होने चाहिए, ऐसे लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उसी कारण हम आशीष पाने का ऐसा अनुग्रह पा चुके हैं प्रभु सच में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अनुग्रह दिया है और ये उद्धार दिया है। जैसे आप इस कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया दर्द में है, पीड़ा में है, ऐसे पूरी दुनिया भर के लोगों में सुसमाचार बोकर उनको भी ये धन्यवादिता, ये आशा, ये अद्भुत ऐसे आनंद का मन जो है वो देना चाहते हैं और उस कामों के लिए आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस दुनिया के कोने कोने के हर एक व्यक्ति तक आपके सुसमाचार पहुंचकर वो भी अद्भुत रीति से मसीह से, परमेश्वर से मिलने का ये अनुभव वो पा सके, ऐसा आप अनुग्रह दीजिए। आज से शुरू होने वाले IVF वर्ल्ड कैंप के लिए भी आशीष दीजिए और जो सिया कैंप की तैयारी हम कर रहे हैं उसके लिए भी आप आशीष देकर आप हमारी मदद कीजिए। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु। आज के इस रविवार के दिन को आप आशीषित कीजिए। आज का पूरा दिन आपके वचन के में आपके मन से जुड़कर हम बिता ऐसा कीजिए। सारी बातों को मैं धन्यवाद देकर ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुनिए प्रभु। आमीन।